बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद कर रहा हूँ। नया दिन, नया मैच और नया मुकाबला। हालांकि आज मागाम से नहीं बल्कि साउथ कश्मीर के एक खूबसूरत मैदान पुलवामा से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गए, जहाँ रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का दूसरा राउंड और दूसरे राउंड का ये दिन का पहला मुकाबला हम आप तक लेकर आए हैं। और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज़। और अगर बात टॉस की करेंगे तो यहाँ और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि नॉकआउट बेस पे ये टूर्नामेंट यहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज होता है और ऐसे में आप सभी को मालूम है कि हर कोई मैच जो है वो फाइनल मैच समझकर खेलना होता है। दो शुरुआती बल्लेबाज यहाँ मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए, अगर मैं मोहम्मद मकबूल और उनके साथ फुरकान भट्ट यानी कि बैटिंग की शुरुआत करने के लिए, वही अगर गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अयाज मकबूल। तो इस तरह से और दिन की पहली गेंद करने की तैयारी ओवर द विकेट इस ओवर में पहली मर्तबा, हालांकि गेंद पैड से जाकर टकराई। वहाँ आदिल 50, हालांकि अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे मैदान के अंदर लेग बैक का इशारा। तो इस तरह से यहाँ यूनाइटेड की टीम का खाता खुला, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि एक अच्छा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला और बेहतरीन मुकाबला है। और वादी कश्मीर के सारे बड़े खिलाड़ी इस खूबसूरत और इस ऐतिहासिक मैदान के अंदर और खेलने के लिए आते हैं, जिन्होंने इस मैदान के अंदर या इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी किया। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अगर मैं और पुरसू और स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, उन्हें टॉस हारा, उसके बाद उन्हें हालांकि गेंदबाजी करनी पड़ी। फिलहाल शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर जो बैटिंग करने के लिए, और हालांकि कप्तान को सबसे बड़ा, हालांकि कप्तान के हक में जो टॉस गया, देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित रहेगा। एक बार फिर हालांकि अपील कर रहे हैं वहाँ और गेंदबाज, हालांकि अयाज की बात करेंगे तो अयाज अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करे। मेरा पहला दिन है इस मैदान के अंदर कि आप सभी को मालूम है कि हमने मागाम के अंदर मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा एडिशन अब करीबन वो मुकम्मल हो चुका है। उसका फाइनल मुकाबला संडे को है, पर यहाँ से 64 टीमों ने और इस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था और जिसमें 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और पहले राउंड के बाद अब जो दूसरा राउंड है, हालांकि पहले राउंड की बात अगर मैं करूं तो वहां जीके स्पोर्ट्स बुलेटिन ने और पहला राउंड इस टूर्नामेंट का यहां कवर किया था और उसके बाद मुझे यहां पे तैनात किया गया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करोगे, न सिर्फ शेयर करोगे बल्कि हमारे जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी, उन्हें भी ये मैच और मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। पहली पारी जारी, टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया यहाँ टीम के कप्तान ने, और देखना होगा क्या ये और फैसला यहाँ सही साबित होगा। शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे मैं पहली मरतबा इस मैदान के अंदर आया कमेंट्री करने के लिए। मैं न सिर्फ अपने मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ मुश्ताक अहमद वार साहब का, बल्कि यहाँ के लोगों का जिन्होंने इस मैदान के अंदर मुझे बुलाया, क्योंकि ये बड़ी खुशकिस्मती होती है जब और अलग अलग मैदानों से हमें बुलावा आता है और हमें अलग अलग बड़े और बेहतरीन टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करने का अवसर मिलता है। मैं कमेंटेटर मंसूर आज साउथ कश्मीर के पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से आप लोगों की खिदमत में हालांकि हाजिर आप तक मैं लेकर आया। दिन का पहला मुकाबला कि ये दूसरे राउंड का मैच है, नॉकआउट बेस पे टूर्नामेंट है। हारने वाली टीम को बाहर जाना होगा, जीतने वाली टीम को आगे के 16 में जाना होगा। लेकिन यहाँ से अब ये 16 की लड़ाई है। 32 टीमों ने इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और अब जाकर आने वाले 16 का फैसला आना बाकी है। टॉस क्या रहा, टॉस का सूरत हाल, उसकी जानकारी भी मैंने आप तक पहुंचाई। सुजा मुद्दसिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तेली रफ़ीक साहब है, एजाज मीर साहब, साहिल साहब हैं, मोहम्मद यासीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि एक तरफ पुत्सू स्ट्राइकर्स की टीम जिन्होंने टॉस हारा, जिस टीम में जान साहब भी, हालांकि आप जान साहब को बखूबी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे हमेशा वो गर्दिश करते रहते हैं। हालांकि जान साहब की अगर मैं बात करूं तो डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक उसे तैनात किया गया है फील्डिंग करने के लिए। यहाँ पे चौका लगा, ये पहला चौका इस पहली पारी का और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। अगर बात फील्डिंग की करेंगे, सबसे पहले टॉस किसने जीता, वो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला के लिए पहले राउंड का मैच जीता। उसके बाद दूसरे राउंड का ये मैच है दोनों टीमों का, जिसमें दोनों टीमें ऑन पेपर और ऑन फील्ड मुझे काफ़ी मजबूत नजर आ रही है और धीरे धीरे दर्शक भी इस मैदान के अंदर आ रहे इस मैच का मजा लेने के। एक बार फिर मिडल और ऑफ स्टंप पर आता है, लेग स्टंप पर आते हुए गेंद कलाइयों के साथ इस गेंद को दूर डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग से वहां जान साहब फील्डिंग कर रहे हैं हालांकि, और उससे पहले और उसके साथ ही खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, तब तक रन पूरा किया। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद अब्बास और फुरकान भट्ट की जोड़ी मैदान के अंदर यानी कि पारी की शुरुआत करने के लिए। पहली पारी जारी, टॉस जीतकर यहाँ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब और डॉल्फिन के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। वही अगर मैं प्रसूट स्ट्राइकर्स की बात करूं तो उन्हें टॉस हारा, हालांकि यहाँ से अब ये देखना है और किस टीम की आज जीत होगी, किस टीम की हार होगी, क्योंकि हारने वाली टीम को बाहर जाना होगा, जीतने वाली टीम को आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। पहला ओवर मुकम्मल, हालांकि एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। पहले ओवर से 10 रन आए और अभी तक कोई विकेट नहीं गंवाया टीम ने, यानी कि हिलाल दूसरे छोर से नई गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए। कश्मीर स्पोर्ट्स लैब पे जितने भी हमारे साथ क्रिकेट शायकीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि साउथ कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां इस मैदान के अंदर बहुत सारे, हालांकि इस इलाके के जो लोग हैं वो हमेशा अपने क्रिकेट को सपोर्ट करते आए हैं। चलिए यहाँ पे विकेट मिला, यहां हिलाल ने आते ही आते जहां दूसरे छोर से वो गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद अपने स्ट्रोक को चेक करना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद अचानक जाकर खतरनाक बुलंद से, हालांकि डंक से हवा में बुलंद होगी और उसके बाद हालांकि बल्ले का जो ऊपरी, हालांकि बल्ले का जो हैंडल और बल्ले का वो जो दरमियानी वाला इलाका होता है वहां जाकर गेंद टकराए। फॉलो थ्रू में एक अच्छा कैच दिया हिलाल ने, तो इस तरह से पहला झटका लगा। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यहां विकेट मिला और मोहम्मद मकबूल मैदान के अंदर नाबाद, उनके साथी बल्लेबाज ने यहां अपने टीम का और अपने साथी बल्लेबाज का साथ छोड़ा 10-1 विकेट के नुकसान पे और पहली पारी जारी, टॉस जीतकर मैदान के अंदर। ये देखिए आप जान साहब आपकी स्क्रीन के सामने किस तरह से वहां सेलिब्रेशन और खुशी इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने एक बड़ी सफलता हासिल। वेलकम डियर इन साउथ कश्मीर मंसूर भाई, अनंतनाग का शहजादा बहुत बहुत शुक्रिया और ICC हाइलाइट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैच बटपोरा में, हालांकि बटपोरा में भी इस वक्त मैच है तो मुझे साउथ कश्मीर आना पड़ा, करीबन 10-15 दिन का ये सफ़र रहेगा। साहिल लुत्फ़ी आपका भी शुक्रिया, मोहम्मद शहबान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे। पहली पारी जारी, 10 के स्कोर पे पहला झटका लगा। यहाँ टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब अगर और डॉल्फिन की बात करेंगे कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले इस बड़े मैच में, क्योंकि हर कोई मैच नॉकआउट बेस पे जहाँ कहीं भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो यकीनी तौर पर हर कोई मैच बड़ा मैच होता है, तो फाइनल तक सारे मैचेस फाइनल समझ कर ही खेलने होते हैं, तब जाकर आपको फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस टूर्नामेंट को इख्तिताम पजीर में। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और जो आपने JK स्पोर्ट्स और बुलेटिन पे आपने बहुत सारे मैचेस देखे होंगे। इस मैदान के अंदर आप मुझे यहाँ पे तैनात किया गया है, अब यहाँ से लगातार हर दिन 2-2 मैच आप तक पहुँचाते रहेंगे। और अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि ये जो पहला मैच है यहाँ से देखना होगा कौन सी टीम आगे के 16 में जाएगी। वही टॉस जीतकर जो और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया, हालांकि वो अभी तक हम ये नहीं कह सकते सही साबित हुआ, हालांकि सही साबित तो नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में जब टीम को झटका लगता है तो यकीनी तौर पर दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है बल्लेबाजों के ऊपर। डगआउट से नए बैट्समैन बशारत आबाए यहाँ सामना करेंगे कामयाब गेंदबाज हिलाल का। हिलाल की ये गेंद हालांकि स्टंप्स के लाइन में और अपने बैट और पैड को क्लोज मिला के थोड़ा सा बैकफुट पर आकर गेंद को वापस धकेला और फॉलो थ्रू में हिलाल ने गेंद को फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ पहली पारी जारी। हमारे साथ साहिल लुत्फ़ी के अलावा बट रिहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टंगमर्ग से। और ये वादी कश्मीर की मैं अगर बात करूं तो वादी कश्मीर में कुछ ऐसे गिने चुने और टूर्नामेंट है, गिने चुने मैदान है जहां पे हमेशा एक बेहतरीन क्रिकेट रहता है, जहां और बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही बेहतरीन के साथ साथ बहुत बड़े टूर्नामेंट्स जहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। पुलवामा की बात करूँ, ये पुलवामा का खूबसूरत मैदान एक तारीखी मैदान है और स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर ये मैदान है, जहाँ न सिर्फ आउटफील्ड मुझे इसका खूबसूरत नज़र आ रहा है, यहाँ पे आकर मुझे और दिल भी बहुत खुश हुआ है। विकेट भी अच्छी, हालांकि विकेट के साथ साथ आउटफील्ड भी काफ़ी खूबसूरत है। वही अगर मैदान की बात करेंगे तो मैदान के डायमेंशंस काफ़ी अच्छे हैं, बड़े डायमेंशंस हैं, तो यकीनी तौर पर बड़ा खूबसूरत मैदान है, खासकर जहाँ पे ये और पुलवामा हालांकि जहाँ रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट
और 2025 का ये एडिशन इस वक्त रवा दवा। बशारत अभी अभी आई क्योंकि विकेट मिला हिलाल को पहले ओवर की और पहली गेंद पर, जहां दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला और इससे पहले एक ओवर मुकम्मल हुआ, वहां से 10 रन, इस ओवर ने 10 रन दिए, 12 रन एक विकेट के नुकसान पे। यह है अब तक का लेखा जोखा इस और पहली पारी का। आपसे निवेदन है कि अगर आप इस पेज पे नए हो तो फॉलो करना, लाइव कवरेज को जितना हो सके तो शेयर करना, ताकि आपके शेयर करने से और दोस्तों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी। ये गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, हालांकि इस गेंद को खेला ज़रूर पर ठीक तरह से गेंद की लाइन में नहीं आए बैट्समैन बशारत, जैसे तैसे करके शरीर से दूर, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट के साथ 1.5, 12 रन बिना किसी, हालांकि एक विकेट के नुकसान पे। वो पहले ओवर की और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यहाँ हिलाल को मिली सफलता, जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे। आप देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे और रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा 2025, ये दूसरे राउंड का दिन का पहला मैच। इस बार भी खड़े खड़े जाकर इस गेंद को वापस धकेला अपनी फॉलो थ्रू में, गेंदबाज ने फील्ड किया। यानी कि हिलाल की बात करेंगे जिन्होंने अपना ये पहला ओवर मुकम्मल किया, पर पहले ओवर की पहली गेंद पर सफलता हासिल करके यहाँ विकेट दिया अपनी टीम को। 12 रन 6-6 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए और 2 ओवर का खेल मुकम्मल, पहली पारी जारी। मुनव्वर तनवीर, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त हमारे साथ नजर आ रहे हैं। मुनव्वर तनवीर जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल कमेंटेटर, हमारे वादिया कश्मीर के बेहतरीन कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर भी इस मैच का मजा ले। मुनव्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो इस वक्त हालांकि और जहां वॉलर क्रिकेट लीग इस वक्त रवा दवाएं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा ये कुछ ऐसे टूर्नामेंट है जो सबसे बेहतरीन और बड़े टूर्नामेंट हो। यहाँ पे गेंद पैड से जाकर टकराई, सवाल पूछा था वहाँ अंपायर से और गेंदबाज अयाज मकबूल ने, हालांकि अयाज मकबूल ने और सवाल ज़रूर पूछा था, पर इस अपील में उत्साह ज़्यादा और विश्वास की कमी साफ नजर। आदिल 50, हालांकि वादिया कश्मीर के एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है और वो मैदान के अंदर इस वक्त अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। हालांकि मुनव्वर तनवीर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, वालेकुम अस्सलाम, जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। और मुनव्वर तनवीर इंग्लिश कमेंटेटर है जेके स्पोर्ट्स टाइम के, और ऐसे में कौन नहीं जानता होगा हमारे इस बेहतरीन कमेंटेटर को। मुद्दसिर अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे आपकी कमेंट्री पसंद, हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया। और मुद्दसिर अहमद, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं। उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं मुद्दसिर के अलावा, और वसीम राजा भी हमारे साथ, राजा तनवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि हमारा पहला दिन है, आपको मालूम है कि पहले दिन थोड़ा सा हालांकि दिक्कत आती है जब हम किसी नए मैदान के अंदर या किसी नए टूर्नामेंट में कमेंट्री करने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी कुछ इंसान को जानना पड़ता है कि मैदान कैसा है, खिलाड़ी कहाँ के, टीमें कहाँ के हैं। और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सा ये अपना सिस्टम या अपना सेटअप या इनके साथ जो उठने बैठने में थोड़ा सा 1-2 दिन लग जाते, तो यकीनी तौर पर बाकी सारे जो मैचेस भी हैं और वो भी बेहतरीन अंदाज के साथ आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, क्योंकि वादी कश्मीर की हर बड़ी टीम इस टूर्नामेंट में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें काफ़ी सारे ऐसी टीमें जिन्होंने 32 के लिए क्वालिफाई किया। ये इस वक्त 16 की लड़ाई मैदान के अंदर, अयाज मकबूल मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। अगर अयाज की बात करेंगे, अपना दूसरा ओवर लेकर आया और 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन देकर अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया। कुल मिलाकर 14 रन एक विकेट के नुकसान पे। ये है यहाँ अब तक का लेखा जोखा। आफरीदी भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इसके अलावा आज़म मंटू भी हमारे साथ है और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। आईसीसी हाइलाइट्स का कहना, आज जो बटपोरा में जो विलेज लेवल होने वाला है वो कहाँ पर लाइव आएगा, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो मैच किसी पेज पे लाइव होगा, पर कल जो फाइनल मुकाबला वहाँ खेला गया उसको मैंने कवर किया। आप सभी को मालूम है कि मैंने बार बार वहाँ कल भी आपसे हालांकि ये संदेश आप तक पहुंचाया था कि मुझे कल साउथ कश्मीर यानी कि पुलवामा के इस खूबसूरत पुलवामा के अंदर जाना, जहां से इस वक्त आप ये दिन का पहला मुकाबला देख रहे हैं। दूसरे राउंड का अंतिम गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, डॉट के साथ 3 पूरे 14 रन एक विकेट के नुकसान पे। बशारत हालांकि अभी अभी डॉगआउट से नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बशारत ने 1 रन बनाकर वो नाबाद है, 9 गेंदों का सामना किया। वही अगर मोहम्मद मकबूल की बात करेंगे तो पारी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर की और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हिलाल ने विकेट हासिल किया। हिलाल की बात करेंगे, एक अच्छा
और ओवर डाला अब तक उन्होंने, क्योंकि एक ओवर में 2 रन देकर एक सफलता भी उन्होंने हासिल की। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त हैं। मुदस्सिर, लव यू ऑलवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल अहमद अहंगर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ये और मुनव्वर तनवीर के लिए और मुदस्सिर अहमद ढेर सारा प्यार भेज रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवेस हंजुल्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राशिद टेंट हाउस, आपका भी शुक्रिया। साहिल लुत्फी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ, खासकर मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के अंदर मैंने काफ़ी काम किया, जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मेरा ताल्लुक़ है। तो मुझे आज साउथ कश्मीर के अंदर आना पड़ा, तो थोड़ा सा समय लगता है अपने आप को सेट करने में, एडजस्ट करने में। तो आज का जो दिन है, मुझे लग रही है पूरा दिन एडजस्ट करने में लगेगा। बाद में मालूम होता है कि कौन सी टीम कहाँ की है, किस टीम में कितने खिलाड़ी है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं। फिलहाल मैंने यहाँ जान साहब को देखा। जान साहब की वीडियो अक्सर बेशतर आपने देखे होंगे, जो हमेशा लोगों को हंसते मुस्कुराते नज़र आते हैं। और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक वो फील्डिंग करे, जो यहाँ मैदान के अंदर फील्डिंग टीम का हिस्सा है। नए गेंदबाज हिलाल, नए बल्लेबाज मोहम्मद मकबूल। हालांकि मोहम्मद मकबूल तो स्ट्राइक पे हैं, बशारत जो है वो नॉन स्ट्राइक एंड पे। हिलाल अपना दूसरा ओवर लेकर है, पारी का तीसरा ओवर, 3 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक धीमी शुरुआत अब तक मिलती हुई यहाँ टीम और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन को, जिन्होंने टॉस जीतकर मैदान के अंदर आज इस बड़े मैच में बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित होगा यहाँ टीम के लिए, क्योंकि ये बड़ा मैच है, नॉकआउट मैच है। अगर आपने यहाँ से मैच हारा तो बाहर, अगर मैच जीता तो आपका जो सफ़र है वो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ टीम, उस टीम के लिए जिस टीम की यहाँ आज जीत होगी, क्योंकि टीम को जीतने वाली टीम को आगे के 16 में क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। फिलहाल पहली पारी जा रही है, और ऐसे में और यहाँ मैदान के अंदर अगर प्रसू स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की बात करेंगे, जो और प्रसू स्ट्राइकर्स की बात करेंगे, वो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन जिनने टॉस हारा और यहाँ गेंदबाजी करनी पड़ी। फिलहाल एक बार फिर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से गेंदबाजी, और इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। ऑफ स्टंप के सीध में टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा गेंद बाहर की ओर गई है, और इस गेंद के लाइन से आपने आपको अलग कर दिया बैट्समैन ने और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। विकेट कीपर काफ़ी दूर, क्योंकि तेज़ गेंदबाज हिलाल मैदान के अंदर एक अच्छा खासा रफ्तार है उनके पास, जो एक अच्छे खासे रफ्तार के साथ गेंदबाजी करें। वही विकेट कीपर के अलावा फर्स्ट स्लिप पर एक खिलाड़ी तैनात है, थर्ड मैन को दायरे के अंदर तैनात किया गया। बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट कवर और लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड है। अगर ऑन साइड की बात करेंगे वहाँ, और मिड ऑन दायरे के अंदर है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात है। और शॉर्ट्स के लेग पर मुझे उस ओर खिलाड़ी, और डीप फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक जान साहब को तैनात किया गया है, जो इस और टीम के साथ है और इस टीम का हिस्सा है, जो मैदान के अंदर इस वक्त फील्डिंग करे। हमारे साथ साहिल फारूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जहांगीर, जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले। जहांगीर बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर अहमद, जो वादी कश्मीर के बेहतरीन अंपायरों में जिनका शुमार किया जाता है, जहांगीर जान, वो भी इस मैच का मजा ले। साहिल फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो शायद बदरन मागाम से इस मैच का मजा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का जो इस मैच का मजा ले रहे। पहली पारी जारी, और ऐसे में टॉस जीता मैदान के अंदर यूनाइटेड और क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने, और बैटिंग करने का फैसला लिया। और वो बैटिंग करने का फैसला देखना होगा क्या यहाँ सही साबित होगा। हालांकि एक धीमी शुरुआत अब तक मिली है, और यहाँ टीम को 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे, हालांकि जो विकेट गंवाया टीम ने, और वो विकेट मिला यहाँ गेंदबाज हिलाल को, जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन दिए 4-4 के औसत से, और सफलता भी मिली। पहली पारी जारी, और टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का जो फैसला लिया, और वो अभी तक हालांकि सही साबित नहीं हुआ। फिलहाल शुरुआती क्षण है, ऐसे में थोड़ा सा समय बिताना होगा यहाँ बल्लेबाजों को। इस विकेट की परख करनी होगी, इस विकेट की पहचान करनी होगी, क्योंकि हर दिन नए सिरे से और नए तरीके से विकेट को तैयार किया जाता है। तो यकीनी तौर पर थोड़ा सा समय लेना होगा दोनों बल्लेबाजों को, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी, और तब जाकर आने वाले बल्लेबाज जो है वो बिना दबाव और बिना प्रेशर के बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। वहाँ गेंदबाजों की कोशिश है कि हमें लगातार यहाँ विकेट्स हासिल करके इस दबाव को और दोगुना और प्रेशर बढ़ाना होगा गेंदबाजों के ऊपर। आपके स्क्रीन के सामने आपके चहीते जान साहब भी इस वक्त मैदान के अंदर फील्डिंग करें, हालांकि वो प्रसू और स्ट्राइकर्स की टीम का हिस्सा है। वही अगर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन की बात करेंगे, उनने दूसरा विकेट गंवाया, और अब नए बैट्समैन राहुल डगआउट से
नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बशारत की बात करेंगे तो पारी की शुरुआत करने के लिए वो अभी नाबाद है और 13 गेंदों में 3 रन बनाए, क्योंकि दबाव जो वो साफ यहाँ और बल्लेबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा। शायद ऐसा लग रहा है कि गेंदबाजों के लिए एक अच्छी विकेट है जिसका फायदा मिल रहा है यहाँ जान साहब की सेना को, जो प्रुसो स्ट्राइकर्स की टीम का हिस्सा भी है, जो मैदान के अंदर इस वक्त 17 नंबर की जर्सी पहने फील्डिंग कर रहे हैं। यहाँ 21 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा। 4.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। नए बैट्समैन डगआउट से राहुल नमूदार में बैटिंग करने के लिए। लेकिन बशारत की बात करेंगे तो बशारत को अब थोड़ा सा इस विकेट पर न सिर्फ संभल कर खेलना होगा बल्कि अपने आप को सेट करना होगा। एक अच्छी पारी खेलनी होगी अपने टीम के लिए। इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बस एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। वही और नए बल्लेबाज यानी कि राहुल आप जाकर बैटिंग करने के लिए, पर इस दबाव से अपने आप को, न सिर्फ अपने आप को बल्कि इस टीम को बाहर निकालना होगा और यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी, क्योंकि 2 शुरुआती बल्लेबाज जो प्रमुख हथियार थे और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज वो मैदान छोड़कर वापस चले गए। वसीम लोन, वालेकुम अस्सलाम। साहिल फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का हमारे साथ मजा ले रहे हैं। सोहेल अहमद अहंगर पटन से बने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आप देख रहे हैं और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कमेंटेटर मंसूर अजीज़ के साथ एक एक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके शेयर करने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मैच और ये मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। ये पहली पारी जा रही है और टॉस जीतकर मैदान के अंदर रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा और 2025 ये, और यहाँ इस मैदान की मैं अगर बात करूँ तो इस मैदान के अंदर हम पहली मर्तबा आ चुके हैं। बट अच्छा लगा क्योंकि मैदान भी खूबसूरत है, तो मैदान के अलावा यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं और मेहमान नवाजी के लिए तो कश्मीर के लोग जाने जाते हैं। पर यहाँ ज़रा एक और दीजिए, एक और विकेट यहाँ पे मिला। लगातार यहाँ विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी और जान साहब का कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं। 4.5 ओवर की गेंदबाजी, अयाज मकबूल अपना और तीसरा ओवर करें। लगातार गेंदबाजी के मोर्चे पे लगा कर रखा उसे टीम के कप्तान। यहाँ अयाज मकबूल ने सफलता हासिल करके और बल्लेबाज को, जो अभी अभी राहुल आए थे डगआउट से, जो नमूदार हुए थे बैटिंग करने के लिए, बिना खाता खोले, हालांकि यहाँ ही मेरे ख्याल से वो मैदान से वापस आ रहे हैं बिल्कुल अपने डगआउट की ओर। एक और झटका लगा टीम को, यानी कि लगातार विकेट्स टीम गंवा रही है और ऐसे में 25 के स्कोर पे तीसरा झटका लगा। 4.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। पहली पारी जारी और टॉस जीतकर मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने, देखना होगा क्या ये फैसला सही साबित रहेगा। हालांकि सही साबित तो नहीं हुआ, जिस तरह से इसे गलत साबित करने का काम होता है गेंदबाजों को, और गेंदबाजों ने उसे पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। एक के बाद एक यहाँ यूनाइटेड डॉल्फिन क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज अपने विकेट्स गंवा रहे। वही अगर प्रुसो स्ट्राइकर्स की बात करें तो शुरुआती गेंदबाज ने पूरी तरह से दबाव और प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया यहाँ बल्लेबाजों को, क्योंकि एक के बाद एक विकेट्स जब टीम गंवाती है तो यकीनी तौर पर आने वाले बल्लेबाजों को फिर दोहरी सोच में बैटिंग करनी होती है और उनके जहन में ये रहता है कि हमें विकेट्स भी अब बचाने हैं और स्कोर बोर्ड को भी चलाना है, एक अच्छी साझेदारी निभानी है। न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी निभानी बल्कि बीच बीच में हमें बड़े स्ट्रोक लगाने और तब जाकर टीम को दबाव से, प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हालांकि हर सवाल का जवाब तो नहीं मिलता है, पर हर सवाल का जवाब देने के लिए अब यहाँ इशफाक रतुर को भेजा गया बैटिंग करने के लिए। यहाँ स्टम्प्स की लाइन में आती हुई गेंद, इस गेंद को खड़े खड़े जाकर अपने बल्ले से टकराने भर दिया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी, एक सटीक लाइन के साथ या एक सही दशा और दिशा के साथ अब तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी के शाहिद ऑर्थोनीरो फिजियोथेरेपी क्लिनिक मागाम आज कहाँ हो भाई, ये साउथ कश्मीर का इलाका है, साउथ कश्मीर पुलवामा से इस वक्त आप देख रहे रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरे राउंड का पहला मैच, दिन का पहला मुकाबला 10:10 का टाइम आ चुका है। यानी कि करीबन मैंने भी यहाँ 9 साढ़े 9 बजे तशरीफ़ रखा इस मैदान के अंदर, क्योंकि मुझे भी आज करीबन 6 साढ़े 6 बजे, पौने 7 बजे घर से निकलना पड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपने काम पर इंसान को पहुंचना होता है तो घर से और निकलना ही पड़ता है। और यहाँ और चौका ज़रूर मिलेगा, गेंद
बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती है। बशारत के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। हमारे साथ मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इस चौके के साथ यहाँ बशारत ने अपना खाता खोला। 14 गेंदों का, हालांकि 14 गेंदों का अब तक शायद सामना किया बशारत ने और यहाँ 7 रन बनाए। इससे पहले 3 रन बनाए 13 गेंदों में। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ काफ़ी गेंदों का सामना किया और काफ़ी और दबाव और प्रेशर यहाँ झेलना पड़ा बैट्समैन बशारत को। इस बार बैकफुट पर आकर खेला ज़रूर, पर गेप नहीं, सीधे खिलाड़ी के पास। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। बशारत 7 पर नाबाद 29, 3 विकेट के नुकसान पे। एक के बाद एक लगातार यहाँ विकेट्स गंवाकर पूरा दबाव और पूरा प्रेशर लाया अपने टीम के ऊपर बल्लेबाजों ने, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर विकेट अच्छी नहीं है, शुरुआती गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद दिया इस विकेट ने और इस नई गेंद ने और खासा परेशान करके रखा या पुरसू स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को। तो मेरे ख्याल से बल्लेबाजों का इरादा जो होता है उसमें फिर तब्दीली लानी पड़ती है। सिंगल डबल से काम चलाकर स्ट्राइक को रोटेट करना होता है, दबाव बनाना होता है गेंदबाजों के ऊपर। पर यहाँ जैसे पहला विकेट मिला हिलाल को दूसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब हिलाल ने पहला ओवर कर रहे थे तब पहले ओवर की पहली गेंद पर, तिवारी का वो दूसरा ओवर था, विकेट मिला और उसके बाद उनके जो साथी गेंदबाज है उनने लगातार यहाँ विकेट्स हासिल किए। बढ़िया गेंद, पूरी तरह से चूके और हालांकि खेलना चाहते थे, किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा। गेंद बल्ले के करीब से विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने पीछे से बाकी बचा काम डॉट का सामना करना पड़ा। हालांकि इस डॉट के साथ मलिक शावलज, हालांकि एम्पो, हालांकि हमारे साथ एम्पोरियम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया सभी देखने वाले और सुनने वाले जो इस वक्त इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। ये पुलवामा से आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट और 2025 ये दूसरा राउंड। इस टूर्नामेंट में 64 टीमों ने हिस्सा लिया था और आखिरकार और पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है इस टूर्नामेंट का, जिसमें बहुत सारे मैचेस आपने देखे होंगे। जो यहाँ पे हमारे कमेंटेटर इनायत हुसैन, शायद उसका नाम है, वो काम कर रहे थे और आप जाकर शायद उसे किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ा और मुझे यहाँ पे तैनात किया गया। और आगे के जो मैचेस है, चाहे और ये मैं हालांकि आगे के जितने भी मैच है, चाहे और दूसरे राउंड की बात करेंगे, उसके बाद तीसरे राउंड की बात करेंगे, सेमीफाइनल मैच की बात करेंगे, फाइनल मैच की बात करेंगे, तो लगातार अब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव यहाँ और काम करेगा और हर दिन आप तक इंशाल्लाह 2-2 मैचेस पहुंचाते रहेंगे। पहली पारी जारी जिसमें यूनाइटेड और डॉल्फिन क्रिकेट क्लब के कप्तान ने यहाँ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उसे गलत साबित कर दिया। पुरसू स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने 3 विकेट अब तक गंवाए और 30 रन 6 विकेट के नुकसान पे पूरी तरह से इस पावर प्ले को अपने नाम किया गेंदबाजों ने। हिलाल 3 ओवर 13 रन 1 सफलता, बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी अब तक, यानी कि हाथ खोलने का अवसर भी नहीं दिया गया, यहाँ बल्लेबाजों को सेट होने का मौका भी नहीं मिला और सेट होने का मौका नहीं दिया। और गेंदबाजों ने जिस तरह से जिस डिसिप्लिन के साथ उन्हें गेंदबाजी किया और मेरे ख्याल से आप जाकर यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, क्या ये पहला परिवर्तन या दूसरा परिवर्तन, मेरे ख्याल से पहला परिवर्तन है। हिलाल हालांकि आदिल 50 मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे, बढ़िया गेंद, अपने लिंगत को बड़ा कर दिया, आगे डाला इस गेंद को और विकेट कीपर का नज़दीक है तो ऐसे में कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे वहां पर बल्लेबाज बशारत, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बड़ा जोखिम होगा अगर यहां से हमने कदमों का इस्तेमाल किया और उसके बाद अगर स्ट्रोक नहीं लगा तो विकेट कीपर पीछे से अपने काम के लिए तैयार रहता है, तो यकीनी तौर पर वो एक बड़ा जोखिम होगा। खेला जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। फरहान वानी और वानी रिजवान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। मागरे मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो बड़गाम से इस मैच का मज़ा ले लें कि एक अच्छा मैच है, क्योंकि अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो मैंने इससे पहले भी शायद इस बात का खुलासा किया कि मुझे अभी तक और ये पहला दिन है मेरा यहाँ पे, तो थोड़ा सा लगेगा और जिसे हम कहते हैं कि अपने आप को एडजस्ट करने में, और उससे ये पता चलता है कि कौन सी टीम कहाँ की है और किस टीम में कितने खिलाड़ी, हालांकि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं। और ऐसे में मुझे लग रहा है कि पहला दिन जो है वो थोड़ा सा और उसकी पहचान करने में लग जाता है जब हम किसी नए मैदान के अंदर आते काम करने के लिए। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे यहाँ गेंद खेला ज़रूर उस और खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। न सिर्फ यहाँ डॉट पर खिला रहे बल्कि
प्रेशर जो है, दबाव जो है, उस दबाव को न सिर्फ यहाँ उस दबाव से बाहर निकलना होगा, उस प्रेशर से बाहर निकलना होगा। पर यहाँ एक अच्छी साझेदार, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रोक गेप में, पर पीछे और डीप कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी तैनात। 1 रन मुकम्मल, यहाँ दूसरा रन बनाने का मौका मिलेगा क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और ग्राउंड के डायमेंशंस वो काफी बड़े हैं, तो यकीनी तौर पर यहाँ दूसरा रन पूरा करने का तब मौका मिलेगा जब बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाएगी। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे की मांग थी और दूसरा रन भी यहां पूरा किया। दोनों बल्लेबाज ने बड़ी इत्मीनान के साथ 34, 3 विकेट के नुकसान भी और 6.5 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि पावर प्ले जो था और उसमें गेंदबाज ने 3 विकेट हासिल करके करीबन 30 रन खर्च किए। फिर से 1 रन और यहां ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन मिलेगा जरूर। वहां थ्रो किया था नॉन स्ट्राइक एंड की ओर और जो थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के, हालांकि थर्ड मैन 30 गज दायरे पे खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे थे, पर दिशाहीन थ्रो और किस्मत वाले रहे, बैकअप पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी तैनात होने गेंद को फील्ड किया, पर यहाँ एक नहीं दूसरा रन पूरा करने का मौका मिला। 7 ओवर पूरे 36 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये पहली पारी जारी रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट और 2025 और पुलवामा से इस वक्त आप ये मैच और मुकाबला देख रहे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। आपके हाथ में मोबाइल है तो ज़रा एक शेयर करना ताकि मेरी जो आवाज़ है वो आवाज़ जो है न सिर्फ इस मैदान के अंदर गूंजेगी बल्कि यहाँ के जो क्रिकेट शायकीन है और उनके कानून तक भी मेरी आवाज़ पहुँचेगी कि कमेंटेटर मंसूर अजीज़ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका है स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा के अंदर। ऐसे में नए गेंदबाज जो बट अंजर अपना पहला ओवर लेकर, लेकिन तेज गेंदबाजों को हटाकर यहाँ स्पिनर का अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टीम के कप्तान ने, क्योंकि शुरुआती गेंदबाजों को जो काम करना था उन्हें वो बेहतरीन काम किया। यहाँ बड़ा स्ट्रोक हवाई रास्ते मिड विकेट के ऊपर से और ये इशफाक रोहतर के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का। जैसे यहाँ शॉर्ट गेंद मिले लेकिन उतनी शॉर्ट नहीं थे पर खेलने के लायक ये गेंद आई, इशफाक रोहतर को खड़े खड़े जाकर पुल किया मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। वहां खिलाड़ी तैनात थे पर उसे दर्शक बनकर रहना पड़ा और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर गई। ये काफी देर के बाद ये एक विश्वास भरा स्ट्रोक यहाँ इशफाक रोहतर के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का जस्ट बुखारा मागाम काला कि बीच बीच में जब भी बल्लेबाजों को खराब गेंद मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि उन्हें अब हाथ खोलकर यहाँ जवाब देना होगा, क्योंकि न सिर्फ उन्हें जवाब देना होगा बल्कि इस दबाव से बाहर निकलने का इससे अवसर मिलता है और यकीनी तौर पर आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब गेंद बल्ले के बीच बीच आकर टकराती है। तो यकीनी तौर पर यहाँ बल्ले के बीच बीच जाकर अब गेंद आने लगी है बल्लेबाज इशफाक रोहतर और बशारत को। कुल मिलाकर 43, 3 विकेट के नुकसान पे पारी का 8वां ओवर जारी है। 7.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। पहला ओवर है गेंदबाज और अंजर का जो अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करे। 1 रन और टीम के खाते में। अच्छी रणनीति, सिंगल डबल से न सिर्फ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं बल्कि अपने आप को दबाव से, अपने आप को प्रेशर से बाहर निकालने की कोशिश में। हमारे साथ कामरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल के अलावा इशफाक भट्ट आपका भी शुक्रिया, शाहिदुल जमान शुक्रिया, यावर आपका भी शुक्रिया, इशफाक भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि प्लेइंग 11 ऑफ और जो प्रसूर स्पोर्ट्स की टीम है, हालांकि मेरे पास वो प्लेइंग 11 नहीं है पर मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं पहली मरतबा इस मैदान के अंदर आया और इस टूर्नामेंट में काम करने के लिए तो मुझे लगेगा थोड़ा सा एडजस्ट करने में, जब आप नए घर में जाते हैं तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। यहाँ बैकफुट पर जगह बनाकर गेंद को और डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ खेला, उस खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया कि दूसरा रन बनाना चाहते थे पर वहां पीछे खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए और बिना देरी करने के बजाय एक तेज थ्रो किया विकेट कीपर की तरफ, जहां दूसरा रन बनाने का मौका नहीं मिला। यानी कि 1 रन 8वें ओवर की अंतिम गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को अपने पास रखा। वहां बल्लेबाज ने 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे ये आदिल 50 मैदान के अंदर आप देख रहे जो अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे, उन्होंने भी यहाँ स्कोरर की तरफ इशारा किया कि क्या है सूरत हाल की ये जानकारी हमें बल्लेबाजों तक पहुंचानी है, क्योंकि बल्लेबाजों को भी इसका खास ख्याल रखना है कि हमें न सिर्फ यहाँ अपने आप को और खाली सेट करना है बल्कि स्कोर बोर्ड को भी चलाना, और तब जाकर आप एक अच्छा टारगेट खड़ा कर सकते हो। हमारे साथ यावर भाई लाव बड़गाम से और बहुत बहुत शुक्रिया, और जो इस वक्त यावर भाई बड़गाम से बने, वालेकुम अस्सलाम। शाहिदुल जमान वेलकम। मंसूर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई क्या करें, आना पड़ता है, ये हमारा काम और ये हमारा पैशन है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो बाकी जो रहने वाले हैं, उन्होंने इस मैदान के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने बुलाया, तो ये मेरी खुशकिस्मती भी है, ये मेरी खुशनसीबी है।
कि अलग अलग मैदानों से लोग बुलाते हैं, यह उनका प्यार है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, जिन्होंने मुझे इस बड़े टूर्नामेंट में यहाँ पे बुलाया और मुझे कमेंट्री करने का अवसर मिला, मुझे यहाँ और मौका मिला ये कुछ मैचेस कवर करने का, क्योंकि आप जो लगातार जो हैं और मैचेस, हर कोई मैच हमें कवर करना होगा। इस बार खेला कवर की तरफ, वहाँ खिलाड़ी तैनात है, हालांकि वहाँ फील्डिंग करने की कोशिश की और जैसे देखा कि ये तेज स्ट्रोक है, अपने हाथों को यानी कि अपने आप को बचाना ही मुनासिब समझा और गेंद सीधे गोली के मानंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए इशफाक भट्ट के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। इशफाक भट्ट साहब प्लेइंग 11 तो मेरे पास नहीं है, मैंने इंशाल्लाह वो आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा उमर एजाज भट्ट और इरशाद फारूक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सोपोर से इस वक्त बने हुए शाहिद हसन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप इस टूर्नामेंट के सारे मैचेस देखना चाहते हो, चलिए बात हम बाद में भी कर सकते हैं, पर यहाँ एक और चौका और लगातार यहाँ और इशफाक रोहतर के बल्ले से एक के बाद एक चौके आने लगे, तो यही आप जाकर आपके लिए वो सही रास्ता है और जिस रास्ते पे आपको चलना होगा और बाकी सारे बल्लेबाजों को इस सही रास्ते पे चलने का तब मौका मिलेगा जब आप यहाँ एक अच्छा रास्ता तैयार करोगे अपने टीम यानी कि यूनाइटेड डॉल्फिन क्रिकेट क्लब के लिए। भले ही उनने 4 विकेट 3 विकेट गए, पर इनके पास एक अच्छी बैटिंग है और जहां एक अच्छी बैटिंग है और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना। ऑफ स्टंप के काफ़ी बार अपने बल्ले को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, क्योंकि आपने दोनों बाजों आगे बढ़ाकर गेंद को दूर से खेला और गेंद पीछे पॉइंट की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद स्कोर में 1 रन का और इजाफा। कामरान अकमल, इश्तियाक रसूल, वाहिद तेली, नासिर कुमार, आकिब मीर, आसिफ रसूल और जेक लोन, और बहुत बहुत शुक्रिया और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे दोस्त, यावर भाई का कहना है कि लव फ्रॉम द बड़गाम, बहुत बहुत शुक्रिया, शायद सितारन से वो इस मैच का मजा ले। शुक्रिया आप सभी का और आप सभी देखने वालों का, क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके न सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है बल्कि इस मैदान के अंदर आकर और कमेंट्री करना या मैच देखना ये बड़ी खुशकिस्मती होती है, एक और कमेंटेटर के लिए भी और देखने वालों के लिए, क्योंकि आप इस वक्त एक बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। मैं पहली मरतबा इस मैदान के अंदर आया, पर मैं हर कोई जानकारी, हर कोई अपडेट इंशाल्लाह आप तक पहुंचाता रहूँगा इस मैदान से कि कौन सी टीम ने आगे क्वालिफाई किया। यहाँ पे रडार में गेंद डाली है और स्पॉट पे यानी कि स्पॉट से इस गेंद को पिक किया और कदमों का इस्तेमाल करके, हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पीछ तक पहुंचकर उठाकर खेला कवर के ऊपर से और गेंद कुछ पल हवाई रास्ते और कुछ पल ज़मीनी रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। लेकिन जो 3 विकेट गंवाए तब 30 रन टीम का स्कोर था, आप अंदाज़ा लगा सके करीबन यहाँ 34 रनों की साझेदारी अब तक निभाई है चौथे विकेट पर इन बल्लेबाज। न सिर्फ यहाँ एक अच्छी साझेदारी बल्कि धीरे धीरे जाकर अपने आप को उन्होंने सेट किया। वफा मुद्दसिर अहमद शेख सुधारन और बहुत बहुत चतोस मैदान से इस वक्त इस मैच का मजा लेने बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साहिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त और कुपवारा से हमारे साथ बने हुए। कुपवारा से भी कई सारे क्रिकेट शायकीन हो, यहाँ पे गलत स्ट्रोक खेला, यहाँ पे गलत स्ट्रोक खेला। लग रहा है कि अगर इस मैदान के अंदर आपको बड़ा स्ट्रोक खेलना है तो ताकत का सही इस्तेमाल करना पड़ता है और पूरे ताकत के साथ स्ट्रोक खेलना होता है, पर यहाँ टाइम नहीं कर पाए, वो ताकत नहीं मिला जिस ताकत की ज़रूरत थी स्ट्रोक के पीछे। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की, यानी कि यहाँ एक और विकेट गवा। एक अच्छी साझेदारी, हालांकि धीरे धीरे जाकर यह पनप रही थी और ऐसे में इस साझेदारी को लगातार यहाँ तोड़ने का काम जो है उस काम पे निकल पड़े थे यहाँ और शायद पृथ्वी और स्ट्राइकर्स की टीम, हालांकि जिस टीम में जान साहब भी हैं आपके स्क्रीन के सामने ये देख सकते हैं आप और वो इस वक्त और बिल्कुल वहाँ अपने और खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जहाँ 3 विकेट मिले यहाँ एक और विकेट की तलाश में थी, क्योंकि इस साझेदार ने थोड़ा सा यहाँ परेशान करके रखा था गेंदबाज को। अब जाकर यहाँ विकेट भी मिला, एक और सफलता मिलती हुई यहाँ और पृथ्वी और स्ट्राइकर्स के टीम और इस गेंदबाज भट्ट अंजर को। अगर मैं अंजर की बात करूंगा तो अंजर का ये दूसरा ओवर है और 14 रन देकर उन्हें एक सफलता भी हासिल की। शबीर वानी डगआउट से
नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए। पारी का 9वां नहीं बल्कि 10वां ओवर मेरे ख्याल से, जी हाँ, और 10वां ओवर करीबन यहाँ आधा सफर तय होने वाला है और 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का लेखा जोखा इस पहली पारी का। टॉस जीतकर मैदान के अंदर जो बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो पूरी तरह से यहाँ गलत साबित हुआ, क्योंकि शुरू में और नई गेंद और जब भी नई गेंद का सामना करते बल्लेबाज, जब एक अच्छा खासा मदद मिलता है नई गेंद से, तो यकीनी तौर पर बल्लेबाज जो हैं वो काफ़ी उन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वही हुआ यहाँ टीम और ख़ासकर यूनाइटेड डॉल्फिन क्रिकेट क्लब के साथ। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला खिलाड़ी यहाँ मौजूद है जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 13 नंबर की जर्सी पहने हुए लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, 6 नंबर की जर्सी पहने हुए लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, 18 नंबर की जर्सी पहने हुए काउ कार्नर का जो इलाका वहाँ पे एक खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट का इलाका वहाँ पे एक खिलाड़ी तैनात है। स्क्वायर लेग पर जहान साहब को तैनात किया गया। हालांकि स्क्वायर लेग और फाइन लेग के दरमियान एक बड़ी लंबी हालांकि गेप पड़ी हुई है और वो खाली इलाका है और उस दिशा में भी आप रन बटोर सकते हो और जैसे ही उस दिशा में स्ट्रोक जाएगा तो यकीनी तौर पर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ खिलाड़ियों के लिए। पर यहाँ गेंदबाज फील्डिंग के मुताबिक मैदान के अंदर गेंदबाजी अभी तक उन्होंने की है और जहां न सिर्फ फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी की बल्कि यहाँ सही तरीके से छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करके उन्हें फ़ायदा लिया। टीम का स्कोर 10 के बाद 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ फैज़ान सिद्दीकी, लव यू मंसूर भाई, साहिल कुपवारा में आपके और बहुत शुक्रिया अदा करें। एक बार आके देखो मंसूर भाई, आएंगे इंशाल्लाह कुपवाड़ा। हालांकि फ़ैन तो नहीं है, वो हमारे भाई है, मैं भी उनका भाई हूँ। मैं भी करीबन 5-8 सालों से अब इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसा कोई मैदान नहीं होगा कि जहाँ पे हमने काम ना किया होगा, या ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जिसके साथ मैंने काम ना किया होगा, ऐसा कोई दोस्त नहीं होगा जिसने मेरी आवाज़ को ना सुना होगा। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि हमारी किताब में ये फ़ैन वाला जो अल्फाज है और ये गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं और रजिश खन्ना ने भी कहा था कि हम इसे गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं और यकीनी तौर पर हम एक दूसरे के भाई हैं। ये ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी ने किसी को वफ़ा नहीं किया। प्यार और मोहब्बत के साथ आप जब एक दूसरे के साथ जब उठते बैठते हैं तो मुझे लग रहा है कि यही सबसे बड़ा तोहफ़ा इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत है। तो इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने दोस्तों का न सिर्फ नाम पढ़ने की कोशिश करता हूँ बल्कि अलग अलग मैदानों के अंदर हमेशा जाने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल पानी का वक्फा भी है और ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर पहली पारी जारी और टॉस जीता यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन ने। अगर आपने मोबाइल फ़ोन देर से ऑन किया और आप ऊपर कैप्शन भी देख सकते हो, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा से यानी कि साउथ कश्मीर से इस वक्त हम आप तक ये दूसरे राउंड का पहला मैच पहुंचा रहे हैं। विस्तार से जानकारी क्या है इस टूर्नामेंट की, और इस टूर्नामेंट में 64 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहला राउंड इसका मुकम्मल हो चुका है, वहां से 32 टीमों को बाहर जाना पड़ा और जिस तरह से मागाम के अंदर मैंने और वो टूर्नामेंट पूरा वहां पे कवर किया जिसका फाइनल मुकाबला अब खाली और आना बाकी है। संडे के दिन इतवार के रोज़ उसका फाइनल मुकाबला आएगा JK स्पोर्ट्स टाइम पे। अगर मुझे जाने का मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे, अगर मौका नहीं मिला तो नज़ीर साहब, शेख नज़ीर और मुनव्वर तनवीर इंशाल्लाह JK स्पोर्ट्स टाइम पे वहाँ उस फाइनल मैच को कवर करेंगे। हम बात कर रहे थे और उसी तरह ये टूर्नामेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। पहले 32 टीमों को बाहर जाना होगा, फिर 16 टीमों को बाहर जाना होगा और उसके बाद 8 टीमों को बाहर जाना होगा, फिर 4 टीमों को बाहर जाना होगा, फिर 4 टीमों को एक दूसरे के साथ सेमीफाइनल खेलना होगा, वहां से 2 टीमों को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। हालांकि इस मैदान के अंदर इस टूर्नामेंट में और कश्मीर की जो टॉप और बड़ी टीमें हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया। हालांकि मेरे ख्याल से हर कोई टीम अच्छी टीम होती है, हर कोई टीम बड़ी टीम होती है, बट अभी तक का जो सूरत हाल रहा 32 टीमें बाहर और 32 टीमें अभी भी मैदान के अंदर किस्मत आजमाई में लगी हुई है, जिन्हें इस बात का इल्म है कि यहाँ से आ रहा बाहर जीता तो 16 में जाने का मौका मिलेगा। पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रिंक्स की ट्रॉली और मैदान से और बाहर तो जा चुकी है और अब खेल फिर से शुरू होने वाला है। और अब तक 10 ओवर में हालांकि 6.60 के औसत से टीम ने डॉल्फिन जो और मैदान के अंदर यूनाइटेड डॉल्फिन के कप्तान जो मैदान के अंदर टॉस जीतकर जो यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया। 10.6 के औसत से रन बनाकर 4 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं वो मैदान छोड़कर वापस चले। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है, इस पर कोई भरोसा नहीं है और कब कहाँ पासा पलटेगा या कब कहाँ
दोबारा एक बार फिर दबाव आएगा गेंदबाजों के ऊपर, दबाव आएगा बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि एक दो बल्लेबाज जब एक अच्छा काम करते हैं तो यकीनी तौर पर गेंदबाज अपने आप दबाव और प्रेशर में आ जाते हैं। 66 रन 4 विकेट के नुकसान पे 10 पूरे 60 गेंदे अभी भी आने बाकी। हमारे साथ वगी आमिर, कुछ खाया या पिया अपने मंसूर भाई? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह जब हम घर से निकले तो 6:30 बजे यानी करीबन 6:45 बजे मैंने एक और नमकीन चाय का कप पिया था, और वो भी खाली, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। और दूसरी बात है कि आप सभी को मालूम है ये मेरा काम ही नहीं, ये मेरी इबादत भी है, ये मेरा पैशन है। मैं अपने काम को इबादत की तरह मानता हूँ, अपनी ईमानदारी के साथ हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात है कि मुझे मालूम था मुझे काफ़ी दूर जाना है, पहली मर्तबा जाना है, तो मुझे थोड़ा सा आज जल्दी घर से निकलना होगा। और मैं टाइम से पहले पहुंचा। यार जान साहब आप गेंदबाजी करने के लिए आए, और जान साहब को गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया टीम के कप्तान ने। पहली गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी तैनात, हालांकि यहाँ टॉप पे जो लगा था, हालांकि कैच करने का मौका नहीं मिला। जान साहब मैदान के अंदर और गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन 10 ओवर के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन, जान को यहाँ गेंदबाजी करने के लिए लाया टीम के कप्तान। हालांकि आप सभी को मालूम है जान साहब वो शख्सियत है जिन्होंने हर किसी उस चेहरे को हंसाया है। सोशल मीडिया पे आपने अक्सर बेशतर और उनके वीडियोस आपने देखे ही होंगे। वो मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को यहाँ पे, और खेला। हालांकि एक बार फिर गेंद हवा में बुलंद हुई, कवर पर खिलाड़ी तैनात है और कैच करने का मौका लिया। हालांकि कैच करने का मौका तो था, बट थोड़े से दूर यानी कि सुस्तापन दिखाया खिलाड़ी, जिसके कारण कैच लेने का मौका नहीं मिला। स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी, इसको हम जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये शायद वहाँ स्कोरर को ठीक तरह से वहाँ स्कोरबोर्ड अपडेट नहीं हो रहा है, और मेरी स्कोरर से गुजारिश है कि स्कोरबोर्ड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ये पारी का 11वां ओवर, मैदान के अंदर जान साहब गेंदबाजी करे, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद को। यहाँ पे विकेट मिला, और ये देखिए विकेट मिला, यहाँ पे विकेट मिला। जी हाँ, और जान ने यहाँ पे बल्लेबाज को चलता किया, मोहतात तरीके से खेलना चाहते थे, पर वहाँ पे और खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। हालांकि देखना होगा, एक आसान सा कैच थमाया, बट यहाँ पे चलो ठीक है, आप शुक्रिया इसके लिए। देखिए इस ओवर को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि वहाँ बल्लेबाज तो बड़े आराम के साथ इसलिए खेल रहे थे कि जान साहब को बीच बीच में ओवर डालना पड़ता है। तो जान साहब की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे ये ओवर डाला ज़रूर, वहाँ कैच भी लिया गया, पर यहाँ इसे आउट करार नहीं दिया गया, क्योंकि इस ओवर को काउंट नहीं किया जाएगा। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्यों इसे ओवर को काउंट नहीं किया जाएगा, क्यों इस ओवर को जमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जान साहब इस टीम का हिस्सा है। तो यहाँ एक ओवर और डालना ही पड़ा, और इस प्रमुख हथियार को, हालांकि इस टीम के प्रमुख हथियार हैं और बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी भी करना जानते हैं। अब जाकर 11वां ओवर, हालांकि पानी के वक्फे के बाद जान साहब ने वो ओवर डाला था, उसे काउंट नहीं किया गया। और ऐसे ही टीम के कप्तान ने कहा कि चलिए आपको ये ओवर डालना ही होगा, तो उन्होंने ओवर डाला। पानी के वक्फे के बाद जो 11वां ओवर है वो अब जाकर शुरू होगा। ये मज़ेदार पल कभी कभार मैदान के अंदर कैमरामैन भी जो आते हैं अपने कैमरा के आंख में बंद करने के लिए, या नया ओवर और गेंदबाज बट मोइन आप जाकर एमके गेंदबाजी करने के लिए, एमके का ये पहला ओवर उनका जो इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने। देखिए आज कप्तान ने बड़े सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और इस विकेट पर दोनों तरफ से और गेंदबाजी भी की जाती है और बल्लेबाजी भी की जाती है, क्योंकि जब ग्राउंड के डायमेंशंस बड़े होते हैं, आया विकेट जब अच्छा होता है, आप दोनों तरफ से बैटिंग भी कर सकते हो, गेंदबाजी भी कर सकते हो, और ये इस मैदान के अंदर मुमकिन है। और इससे पहले आपने देखा होगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से गेंदबाजी हो रही थी, अब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोड़ से बल्लेबाजी हो रहा है, लेकिन उस तरफ से 10 ओवर का खेल, इस तरफ से 10 ओवर का खेल। मैदान के डायमेंशंस अच्छे हैं, बड़ा मैदान है, और मैदान के साथ साथ विकेट काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए इस विकेट पर दोनों तरफ से बैटिंग और गेंदबाजी की जाती है। पहली पारी जारी और ऐसे में, और यहाँ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने और पुरसू स्ट्राइकर्स के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला लेके 10 ओवर में उन्हें 65-66 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए। पर अब यहां से एक अच्छी साझेदारी शबीर वानी और इशफाक रोहतर की जो है, इशफाक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि
इशफाक ने न सिर्फ यहाँ टीम को और दबाव से बाहर निकाला, प्रेशर से बाहर निकाला, बल्कि हर किसी गेंदबाज का सामना किया और हर मुसीबत का सामना किया और एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई है। वगी आमिर साहब, आप अकेले हो आज वहाँ कमेंट्री, बिल्कुल आज अकेले मैदान के अंदर हम कमेंट्री कर रहे हैं। और उसके अलावा सजाद अहमद जो इस वक्त रेलवे स्टेशन संगलदान से, सोफी बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सजाद साहब इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि मुझे भी ये ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ मुलाकात करूं। आप हमारे भाई हैं, आपने बहुत इज्जत दिया, अल्लाह ताला आपको भी इज्जत दे, आपको सलामत रखें, आपको और आपके परिवार को खुश रखें। और जितने भी क्रिकेट शायकीन इस वक्त इस मैच का मजा लें, अल्लाह ताला आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आगे आकर गेंद को गाइड किया था, पर सीधे खिलाड़ी के पास, वहाँ खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, यानी कि गेंद को फील्ड करके विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया। स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, 10.5, यानी कि धीरे धीरे आप जाकर यहाँ ओवर्स भी ख़त्म होने लगे और उसका खास ख्याल रखना होगा। बल्लेबाज फारूक अहमद, वालेकुम अस्सलाम, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि साहबा भाई भी हमारे साथ है। मंसूर भाई, ये ग्राउंड कहाँ पे? ये पुलवामा का मैदान है, आपने कैप्शन में देखा होगा। ओ यहाँ पे कैच छूटा, एक आसान सा कैच छूटा, उस और खिलाड़ी तैनात। हालांकि यहाँ पे एक और विकेट हासिल करने का अवसर और मौका मिला था, पर कैच छूटा और जीवनदान मिला वहाँ बल्लेबाज को। अगर यहाँ से आपको मैच जीतना है तो कैचेस लेने होंगे, फील्डिंग अच्छी करनी होगी, अपने फील्डिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा सुधार लाना होगा। लेकिन 10 ओवर तक आपने फील्डिंग भी अच्छी की है और गेंदबाजी भी अच्छी की है, तो यकीनी तौर पर 10 के बाद अगर आप ये समझकर यहाँ इस मैदान के अंदर आए हो कि हमें कम अज़ कम स्कोर पे रोकना है टीम को, क्योंकि विकेट बल्लेबाजों के लिए उतनी बेहतर नहीं है जितना, और बेहतर विकेट है ये गेंदबाजों के लिए, तो फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना होगा यहाँ पर पुरसू और खासकर स्ट्राइकर्स की टीम को। और पारी का 11वां ओवर मुकम्मल, 70 4 विकेट के नुकसान पे। वगी आमिर, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। हालांकि आपकी दुआएं हमारे लिए, वो जो कहते हैं ना कि शरीर में जब ग्लूकोज और जाता है तो यकीनी तौर पर ऐसा लगता है शायद शरीर में ताकत आ गई, शरीर में जान आ गए, तो यकीनी तौर पर ये खुराक का काम करता है जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। हालांकि इस डगआउट में यहाँ पे खिलाड़ी भी बैठे हैं, दर्शक भी बैठे हैं, शोर दाई तरफ भी है, बाई तरफ भी है, तो हमें इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। पर हमारा जो अब डगआउट रहेगा वो इस तरफ नहीं उस तरफ रहेगा। मैंने इनके साथ बात की है कि हमारा डगआउट जो है वो तन्हा होना चाहिए, क्योंकि कमेंटेटर को जब दाएं बाएं शोर होता है तो मुझे लग रहा है कि कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता है। कमेंट्री के अल्फाजों को पकड़ कर रखना या इनमें सुधार लाना या इनको सजाना, इनको संवारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमेंट्री एक ऐसा पेशन है जहाँ पे एक खामोशी होनी चाहिए। कमेंटेटर का एक पैनल अलग होता है, कमेंट्री बॉक्स एक अलग होता है जहाँ पे खाली कमेंटेटर होते हैं या स्कोरर होता है या कमेंटेटर्स होते हैं। पर जब हम इस तरह डगआउट में बैठते हैं और वहाँ काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ओ यहाँ पे नीचे रहती हुई गेंद मारना चाहते थे शबीर वानी, पर शबीर वानी खड़े खड़े जाकर यहाँ गेंद की लाइन में आना चाहते थे, पर समझ नहीं पाए यहाँ इस गेंद को शबीर वानी। विकेट अपना गंवाया, 5वां झटका लगा और यहाँ टीम को, हालांकि इससे पहले कैच भी छूटा था पर उसका ज़्यादा फायदा नहीं लिया यहाँ इस बार इन दो बल्लेबाज ने, यानी कि जल्दी आप जाकर शबीर का भी विकेट हासिल किया। एक और झटका लगा और यहाँ टीम को और 11.3 ओवर की गेंदबाजी, 73 5 विकेट के नुकसान पे। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 127 तक टीम को जाने का मौका मिलेगा। ये पहली पारी जारी, इशफाक रथर 25 गेंदों का सामना किया, तो बड़ी बात है कि इशफाक अभी मैदान के अंदर है और समीर अहमद अब डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। बात करेंगे समीर की, और समीर हालांकि उन्हें और 6 या 7वें नंबर पर बैटिंग करने के 6ठे नंबर पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, और इशफाक रथर को चाहे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी, क्योंकि और दूसरे छोर से टीम बल्लेबाज लगातार विकेट्स गंवा रहे हैं। न सिर्फ उनके ऊपर दबाव आ रहा है बल्कि वो जो सेट बैट्समैन है उनके ऊपर भी और दबाव इस चीज़ से आएगा जब आप दूसरे छोर से विकेट टीम जब दूसरे छोर से आप लगातार विकेट्स टीम गंवा रहे। समीर अहमद डगआउट से नए बल्लेबाज अब नमूदार में बैटिंग करने के लिए। टीम का जो स्कोर आपके स्क्रीन के सामने, ये पहली पारी जारी और रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दूसरे राउंड का
पहला मैच, हालांकि 10 बजकर और 40 मिनट का टाइम आ चुका है और ऐसे में अभी तक 5 विकेट गए। ये पहली पारी जा रही है, टॉस जीता यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने पृथ्वी स्ट्राइकर्स के खिलाफ और बैटिंग करने को तरजीह दी है और बैटिंग करने का फैसला अभी तक सही साबित नहीं हुआ। अल्लाह ने आपको वो हुनर दिया है कि आप और कहीं भी कमेंट्री कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वगी आमिर साहब। शेख नज़ीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए। ये पहली पारी जा रही है और 1 रन और टीम के खाते में धीरे जाकर न सिर्फ यहाँ सिंगल डबल से काम चलाना होगा, पर इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये वो मैच है, ये वो टूर्नामेंट है जहां हम कहते हैं कि फाइनल में अगर जाना है तो हर कोई मैच फाइनल समझकर ही खेलना होता है, तब जाकर आपको फाइनल में जाने का मौका, क्योंकि फाइनल तक सारे मैचेस जीतने होते हैं, तब जाकर टीम का फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। मैच हारा तो आपको बाहर जाना होगा, मैच जीता तो यहाँ आगे के 16 में जाने का मौका मिलेगा। आप पुलवामा से इस वक्त देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, जिसमें पहली पारी जारी और टॉस जीता मैदान के अंदर यहाँ और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला किया। नए बल्लेबाज समीर आए, सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। यहाँ पे एक बार फिर कोई कर का इस्तेमाल किया, तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका वहां और मोमिन का, हालांकि मोमिन ने इससे पहले 1 ओवर डाला था 4 रन खर्च के, पर यहाँ नए ओवर की पहली गेंद पर बैट्समैन ने अपना विकेट गंवाया। कि मैंने इससे पहले भी कहा कि इशफाक को चाहे कि उसे स्ट्राइक को और इस स्ट्राइक को अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखना होगा, क्योंकि दूसरे चोट से लगातार जो प्रेशर है, वो जो विकेट से मदद मिला और वो मदद लगातार यहाँ बेहतर से बेहतरीन साबित साबित हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। जिस तरह से विकेट्स अब तक गंवाए यहाँ टीम ने। इशफाक बट 34 पर नाबाद, उनने 25 गेंदों का सामना किया और 12.1 यानी कि मोमिन का ये दूसरा ओवर जिनने यहाँ विकेट हासिल किया। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रियाज अहमद, रॉयल का मैच काफी जल्दी होगा, उनका भी मैच, क्योंकि अब हर बड़ा मैच, हर बड़ा छोटा, लेकिन छोटा बड़ा तो नहीं होता, पर हर कोई मैच जो है और वो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएगा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और अगर मौसम ने साथ दिया। यहाँ से हर कोई मैच आगे के 16 में और जाने वाली टीमें जो है वहाँ से भी हर कोई मैच और यहाँ से भी हर कोई मैच, और उसके बाद जो टीमें 8 में जाएंगे उनका भी मैच और सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैचेस बैक टू बैक इंशाल्लाह आप तक पहुँचाएंगे कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। पहली पारी जारी, छठा झटका, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस, जहाँ 12.174 74 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है और 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के पूरी और जो बल्लेबाज है वो अभी तक वापस चले गए, जिन्हें सस्ते में अपने विकेट्स दिए और पृथ्वी स्ट्राइकर्स की और टीम को, जिस टीम में आज जान साहब भी हैं जो मैदान के अंदर इस वक्त और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग करें। और बड़ी बात यह कि अगर मोबाइल फ़ोन आपने देर से ऑन किया, कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है जिनकी एक अच्छी पहचान है, जहां और कश्मीर के कोने कोने से आकर खिलाड़ी और उस टूर्नामेंट में या मैदानों के अंदर खेलना पसंद करते हैं। मुझे लग रही है कि मैदान सबसे खूबसूरत है, बड़ा भी है और अच्छा मैदान है और डायमेंशंस भी अच्छे हैं और उसके अलावा विकेट भी अच्छी है, क्योंकि विकेट अच्छा होने का सबूत यह है कि दोनों तरफ से इस विकेट पर गेंदबाजी भी की जाती है और बैटिंग भी की जाती है। इससे पहले आपने उस तरफ से देखा और जहां इस वक्त आदिल 50 अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। आप कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव कमेंट्री कॉम्बो छोट से बल्लेबाजी हो रही, इससे पहले और इस चोट से गेंदबाजी हो रही थी। चलिए डगआउट से उमर हुसैन के हसन नए बैट्समैन नमूदार है बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे मोइन का। हालांकि मोइन की बात करेंगे, उनका ये दूसरा ओवर 4 रन और 1 विकेट नहीं बल्कि शायद जी हाँ 1 विकेट और पहली सफलता वहां मोइन के नाम। गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा, हालांकि इस बार तो बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश, हवा में गेंद उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कैच करने की कोशिश की, हालांकि उनके लिए मुश्किल था क्योंकि उल्टी दिशा में जाना पड़ा और एक अच्छा स्ट्रोक लिया वहां बल्लेबाज ने और एक अच्छा खासा ताकत और एक अच्छा खासा टाइमिंग के साथ गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। अंपायर के इशारे का इंतजार, इशारा शायद चौके का। जी हाँ, यहाँ एक और चौका निकलता हुआ तो उमर हसन ने आते ही आते बड़े स्ट्रोक से जाकर न सिर्फ अपना खाता खोला बल्कि टीम के खाते में 4 रन जोड़े। 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे 12.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हालांकि इस बार बाया पैर आगे बढ़ाकर
खेलना चाहते थे, पर इन लम्हे, इन मौके पे इस गेंद की लाइन से आपने बल्ले को अलग कर दिया और जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। डॉट के साथ यहाँ पारी का 13वां ओवर जारी है। हालांकि इससे पहले जो चौका लगा था उससे एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर यहाँ हवा में गेंद, ओ कैच छूटा और यहाँ पे उमर हसन को जीवंदा मिला और डीप मिड विकेट। हालांकि स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात है। हालांकि ज़्यादा मुश्किल कैच नहीं था, अपने बाई तरफ दौड़ लगाकर उनने कैच लेने की कोशिश की। हालांकि गेंद हाथ में आई, फिर हाथ में जैसे ही गेंद आई और हाथ से छटक कर वही ज़मीन पर और गिर गई और यहाँ रन पूरा किया, यानी कि यहाँ जीवंदा मिला और बल्लेबाज और इशफाक भट्ट को नहीं बल्कि उमर हसन को, जो 5 पर नाबाद है। और इस एक्स्ट्रा के साथ 80 रन 6 विकेट के नुकसान पे 12.4। हालांकि 130-140 तक अगर टीम ने यहाँ लक्ष्य खड़ा किया तो विकेट के हिसाब से, जिस तरह से विकेट कह रहा है कि इस पर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आया, क्योंकि शुरू में पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को एक अच्छा खासा मदद मिला और एक अच्छा खासा मदद के साथ साथ गेंद जो है वो तो पूरी तरह से यहाँ घूम रही थी, कभी अंदर कभी बाहर। उसने एक अच्छा खासा मदद दिया गेंदबाजों को, तो यकीनी तौर पर 130-140 तक जाना होगा। और यहाँ टीम यूनाइटेड और क्रिकेट क्लब जो डॉल्फिन मैदान के अंदर जिन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन पहले राउंड का मैच जीता दोनों टीमों ने और दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने का मौका मिला। अच्छी गेंद थी, तेज रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बार अच्छा खासा उछाल गुल्लेंग से आगे जाकर गेंद ने टप्पा खाया, सीधी रहती हुई विकेट कीपर के पास चली आई, जहां विकेट कीपर ने गेंद को सफाई से फील्ड के स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। 13 पूरे 7 ओवर आने बाकी, 80 रन 6 विकेट के नुकसान पे, ये अब तक का लेखा जोखा। हमारे साथ जो दोस्त है उसमें और किस किस का मैच है, ये हमारे एस पिंटू बने हुए। एस पिंटू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एस पिंटू के अलावा रियाज अहमद और आकिब मीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, बंसल क्लासेस मागाम, मलिक ड्राई फ्रूट्स मागाम। आप सभी का स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। एसपी स्पोर्ट्स हो, जस्ट बुखारा हो, मीर वेजिटेबल्स हो, आप सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस मैच का मजा ले रहे हो। और ऐसे में यहाँ नए गेंदबाज का इस्तेमाल, हालांकि रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 काल के दिन का ये पहला मुकाबला हम आप तक पहुंचा रहे, दूसरे राउंड का मैच, क्योंकि 64 टीमों ने हिस्सा लिया और पहले राउंड में 32 टीमें बाहर गई। आप जाकर आगे के वो जो 32 टीमें हैं और यहाँ से आप जाकर 16 टीमों को बाहर जाना होगा और 16 टीमों को तीसरे राउंड के लिए जाने का मौका मिलेगा। पहला राउंड मुकम्मल, दूसरा राउंड जल्दी मुकम्मल होगा, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, फिर आखिरी राउंड जो होता है सेमीफाइनल, फाइनल मैचेस, और वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। 13 ओवर पूरे, उमर हसन 5 पर नाबाद, 3 गेंदों का सामना। इशफाक भट्ट 34 पर नाबाद। हालांकि इशफाक वाहिद एक ऐसे बैट्समैन है जिन्हें एक अच्छी पारी खेली अपने टीम के लिए। सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर इशफाक रहतर नाबाद, 34-27 गेंदों का सामना किया। और बाकी जो बल्लेबाज आए 3, 4, 5, 10, 12, यही कुछ स्कोर उनकी तरफ से रहा अपने टीम के लिए। और कुल मिलाकर और अब ये नया ओवर, और नए ओवर की अगर बात करें तो यहाँ गेंदबाज अयाज मकबूल का ये आखिरी ओवर होगा। अयाज ने अच्छी गेंदबाजी की और अपनी गेंदबाजी में अच्छा अनुशासन दिखाया और अच्छा पैनापन दिखा अपनी गेंदबाजी में, और उनका ये आखिरी ओवर है। अब तक 16 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए इशफाक भट्ट और उमर हसन को यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी। न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी बल्कि पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश करनी। सेम शाकिर, वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा से आप देख रहे हैं और रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, और यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, यहाँ बड़ा स्ट्रोक हवाई रास्ते ओसूर। हालांकि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अल्लाह ने खेर किया और वहाँ गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से जो बच्चे वहाँ पे और मैच का मजा लेके क्रिकेट खेल रहे हैं और उनके भी सर के ऊपर से काफी दूर गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। एक बड़ा छक्का निकलता हुआ उमर हसन के बल्ले से यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खाते में। हमारे साथ सुहेल और हसन, अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हो? घर में सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और आसिफ बशीर हमारे साथ बने। आसिफ बशीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये अच्छा मुकाबला है क्योंकि नॉकआउट मैच है। नॉकआउट मैच के बारे में आप सभी को
इल्मियत भी है, जानकारी भी है, नॉलेज भी है कि हारने वाली टीम बाहर और जीतने वाली टीम का जो सफ़र है वो और आसान होगा। गाइड किया थर्ड मैन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, पर एक रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बैट्समैन। सूफी शमीम, लव यू टू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो शमीम साहब इस वक्त हमारे साथ बने में, आप सभी का शुक्रिया अदा करें। सूफी शमीम के अलावा भी सोहेल भी बने, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर आप इस पेज पर नहीं तो फॉलो करना, क्योंकि अभी हर बड़ा मैच जो है वादी कश्मीर के हर बड़ी टीम ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि यहाँ इस मैदान के अंदर शौक से नौजवान खेलने के लिए आते हैं। और आपने अंदाज़ा लगाया होगा कितना खूबसूरत मैदान है, आउटफील्ड भी काफ़ी खूबसूरत है, और न सिर्फ आउटफील्ड खूबसूरत है, विकेट भी अच्छी है, ग्राउंड के डायमेंशन, हालांकि जिसे हम कहते हैं कि T20 के लिए एक अच्छा मैदान होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर T20 के लिए एक अच्छा मैदान है। ग्राउंड के डायमेंशन, यहाँ पे चौका या छक्का लगाना मेरे ख्याल से कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पूरे शरीर का या टाइमिंग और ताकत के साथ स्ट्रोक लेना पड़ता है इस मैदान के अंदर, तब जाकर चौके और छक्के आप अपने खाते में यानी कि लिख सकते हो। 90 रन 6 विकेट के नुकसान पे 14 पूरे यानी कि पूरे ओवर्स खेलने का अगर मौका मिला तो यकीनी तौर पर यहाँ और 130 140 तक टीम को जाने का मौका मिलेगा। 14 ओवर पूरे 36 गेंदों का अभी भी आना बाकी। हमारे साथ मुंतशा अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का। देखिए सोहेल हसन साहब, जब भी मौका मिलेगा तो आना, हमारे साथ मुलाकात करना, आप मेरे भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूं, तो जब भी आपको मौका मिलेगा किसी भी मैदान के अंदर आना, मैं भी और बड़ा शौकीन हूं लोगों के साथ, और मेरा भी अच्छा ताल्लुक़ रहता है, खासकर मैं भी इस चीज़ का शौकीन हूँ, मिलने जुलने का शौकीन हूँ। मैं भी अक्सर बेशतर लोगों के साथ मिलता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो ज़िंदगी है, न जाने आज है कल हो ना हो, तो इसीलिए हम भी अपने नए नए दोस्तों के साथ मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और मिलने के लिए चले जाते हैं। जो जब भी आपको मौका मिलेगा, चाहे साउथ कश्मीर में, चाहे सेंट्रल कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि आपके पास टाइम है तो आपको गाड़ी मिलेगी, आपका दिन अच्छा होगा, यानी कि जिस दिन आपको काम नहीं होगा उस दिन आप हमारे साथ और आ सकते हो हमारे, और लिए वो बड़ी बात है, वो खुशी की बात है कि अगर आप हमारे साथ मुलाकात करना चाहते हो। सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी गए और 1 रन पूरा करने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में, यानी कि सजाद अहमद, और उनका क्या, सजाद अहमद कब तक आना है यहाँ मंसूर। देखिए सजाद भाई, अगर मैं इस मैदान की बात करूँ तो मैं और घर बार परिवार छोड़कर तो हमें निकलना पड़ता है अपने काम पे, तो मैं करीबन अब ये टूर्नामेंट जब मुकम्मल होगा तब जाकर हम अपने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की तरफ रुख करेंगे, वापस जाएंगे, क्योंकि सारे मैचेस कवर करने तो 15-16 दिन का ये सफ़र है। और मुझे लग रहा है कि ये सफ़र मेरे लिए आसान करने वाले क्रिकेट शायकीन जो हमारे साथ हर दिन जुड़ जाते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे भी अपने दुआओं में हमेशा याद रखना। शरीफ, हालांकि शायद ये सारिफ मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, सारिफ अपना पहला ओवर, आज नए नए गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान ने, खेला गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से, हालांकि यहाँ पे उठाकर खेला। कवर के खिलाड़ी 16 नंबर की जर्सी पहने हुए और 30 गज दायरे पे फील्डिंग कर रहे थे, पर यहाँ जैसे ही हवा में स्ट्रोक खेला, ये देखा खिलाड़ी अंदर है और गेंद सीधे बाहर कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का सोहेल हसन, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चौके की मदद से 96 रन 6 विकेट के नुकसान पे 14.3 के बाद यह अब तक का लेखा जोखा इस मैच का। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में हाजिर। ऐसे में आप लोगों के हाथ में मोबाइल है तो आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल नहीं है, मेरे हाथ में माइक्रोफोन है। और मैच का जो सूरत हाल है इस वक्त हम कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, और ये शॉट है, इसमें कोई शक नहीं, ये बाहर जाएगी। और जी हाँ, एक टप्पा खाने के बाद गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर, हालांकि गेंद की लाइन में ठीक तरह से आकर ये स्ट्रोक लिया बैट्समैन इशफाक रोथर ने, और उस और खिलाड़ी तैनात पर उसे खाली यहाँ यानी कि जिसे कहते हैं रेस लगाने का मौका मिला, पर इस बार वो जो रेस थी खिलाड़ी और गेंद के दरमियान, और उसमें कामयाबी मिली, गेंद को खिलाड़ी को मिली नाकामी। यहाँ एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। सर अपना नंबर सेंड करो, मेरा जो नंबर है आप वो नंबर भी लिख सकते हो, 9622
335 और 339 पर आप राब्ता कायम कर सकते हो। मैच ख़त्म होने के बाद यानी कि करीबन 6 बजे के बाद जब हम अपने हॉस्टल में जाएंगे जहाँ पे हमें ठहरना होगा, जब यहाँ पे हमें रात गुजारनी होगी, तो वहाँ फिर आप हमारे साथ राब्ता कायम कर सकते हो। मेरा जो नंबर है एक बार फिर आप लिख सकते हो, बड़ा आसान नंबर है 9622-335 और 339 पर आप राब्ता कायम कर सकते हो। ओवर द विकेट गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करके दाएं हाथ के बल्लेबाज को, हालांकि खड़े खड़े जाकर इस गेंद को और मिड विकेट की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, क्योंकि मालूम था कि पीछे खिलाड़ी है, अगर वहां तक गेंद गई है तो दूसरा रन भी पूरा करने का मौका मिलेगा। पर इस बार ठीक तरह से गेंद को टाइम नहीं कर पाए, गेंद की लाइन में आने का मौका नहीं मिला। जैसे तैसे करके यहाँ अपना अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज। आबिद लतीफ़ आपका भी शुक्रिया, वगे आमिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मज़ा। सकलेन मुश्ताक पुलवामा आपके वेलकम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खाली वेलकम से नहीं चलेगा, कुछ लाओ सर के लिए और खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वगे आमिर जो सकलेन मुश्ताक को कह रहे। सकलेन मुश्ताक, मुझे मालूम नहीं है कि आपका रिहायशी गाह कहाँ है, आपका करार गाह कहाँ है, आप कहाँ के रहने वाले। ये तो मुझे मालूम है आप साउथ कश्मीर से आते हो जब, और यहाँ कमेंट्री करने के लिए जब भी किसी मैदान के अंदर जाते हो तो मुझे मालूम है कि आप साउथ कश्मीर से आपका ताल्लुक़ है। हालांकि अगर आप यहाँ नज़दीक में ही किसी जगह रहते हो तो हमारे साथ मुलाकात करने के लिए ज़रूर आना, क्योंकि ये लंबा सफ़र अभी है और आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी आ सकते। इस बार बैकफुट पर लेट कार्ड खूबसूरती के साथ गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यहाँ पे एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 36 गेंदों में 51 रनों के बेहतरीन और एक विश्वसनीय पारी खेली है। जो जिम्मेदारी थी यहाँ इस खिलाड़ी के ऊपर, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया, उस जिम्मेदारी पे खरे उतरे और यहाँ एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। जब एक अच्छी साझेदारी के साथ की साझेदारी नहीं बल्कि यहाँ एक अच्छी बल्लेबाजी की ज़रूरत थी टीम को और वहाँ 51 रन अपने 50 पूरे कर दिए। इशफाक की बात करेंगे, आज डटे रहे मैदान के अंदर, एक हालांकि छोड़ को यहाँ बचा कर रखा, संभाल कर रखा और न सिर्फ संभाला बल्कि स्कोर बोर्ड को भी लगातार चला और ये भी जहन में रखा कि हमें एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। भले ही हमने 5 बल्लेबाज गंवाए, पर मुझे अब अपना काम निभाना होगा, क्योंकि टीम ने पूरी जिम्मेदारी जो है वो मेरे कंधों के ऊपर है। मुझे इस जिम्मेदारी को उठाना होगा, ये जो बोझ है इसे हल्का करना होगा और एक अच्छी बल्लेबाजी और तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की, जिस तरह से और इस दबाव से, इस प्रेशर से अपनी टीम को बाहर निकाला। आप धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की ओर टीम बढ़ रही, क्योंकि आपके पास मौका है। इस मौके का फायदा, इस मौके की नजाकत को देखकर ही बैटिंग करनी होगी बल्लेबाजों को, अपने विकेट्स बचाकर यहाँ और एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा, क्योंकि इसके बाद भी करीबन 4 ओवर 24 गेंदें, कुल मिलाकर 26 गेंदें आने बाकी है। तो 10-30 रन अगर आपने और बनाए और 130-140 तक अगर आपने यहाँ स्कोर को लिया तो यकीनी तौर पर जिस तरह से विकेट खेल रहा है तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट होगा यहाँ पुरुषु स्ट्राइकर्स के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक यहाँ आगे आकर यानी कि मिडल और ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर निकाला। लेकिन उमर हसन और इशफाक रोहतर की तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत ही उम्दा और आला और बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को धीरे धीरे न सिर्फ दबाव से बाहर निकाला, बल्कि जो उनके ऊपर, उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को न सिर्फ यहाँ ना यानी कि उनने कबूल किया, बल्कि उस जिम्मेदारी से मैदान के अंदर आकर उन्हें बल्लेबाजी का सामना करेंगे। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का यहाँ अच्छी वापसी और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर जाकर गेंद ने टप्पा खाया था, सीधी रहती हुई, नीचे रहती हुई और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा 112, 6 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी साझेदारी 7वें विकेट पर, जिस साझेदारी की जरूरत थी यहाँ यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन को, जिनने और इस बड़े मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और बल्लेबाजी करने का फैसला हालांकि शुरू में सही तो साबित नहीं हुआ, क्योंकि सस्ते में पावर प्ले में 30 रन बनाए थे 6 ओवर में, 3 विकेट गंवाए, फिर चौथा विकेट भी जल्दी गंवाया, फिर 5वां विकेट भी जल्दी गंवाया, फिर 6ठा विकेट भी जल्दी गंवाया, पर 7वें विकेट पर एक अच्छी साझेदारी अब तक निभाई इन बल्लेबाज ने। तो ये बेहतरीन न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी है, बल्कि इस साझेदारी से यहाँ उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलने का
मौका मिलेगा टीम को। ओवर द विकेट एक बार फिर नया ओवर, यानी कि 16 ओवर पूरे 24 गेंदों का आना बाकी। 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों में अगर आपने 10-30 10-10 के हिसाब से रन बनाए तो 100 यानी कि 50 तक टीम जा सकती है। अगर 40 रन याद से 152 रन तक टीम जा सकती है और मेरे ख्याल से वो एक अच्छा टारगेट रहेगा यहाँ टीम और पृथ्वी स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि पृथ्वी स्ट्राइकर्स के पास एक अच्छी बल्लेबाजी है पर विकेट आज बल्लेबाजी के लिए तैयार नहीं है और यहाँ गेंदबाजों के लिए एक अच्छा खासा मदद है। हालांकि ऐसे में देखना होगा कि क्या दूसरी पारी में, कि विकेट की अगर बात करेंगे, विकेट की जो भाषा है इसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और इसकी क्या भाषा रहेगी, इसकी क्या दास्तान रहेगी और क्या कुछ रहेगा बाद में सूरत हाल विकेट का, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर इसका जो रिजल्ट है या जो इसका जो नतीजा है वो दूसरी पारी में खुद ब खुद जाकर उसका अंदाज़ा हो जाएगा। क्या गेंदबाजों को मदद मिलेगा या बैटिंग करना आसान रहेगा पृथ्वी स्ट्राइकर्स के लिए जो मैदान के अंदर फील्डिंग करे। जान साहब शॉर्ट फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक वहाँ बच्चों के साथ कुछ बच्चे और बैठे हुए जो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। विकेट कीपर 14 नंबर की जर्सी पहने हुए काफ़ी दूर विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम। आबिद लतीफ़ सर लोकेशन कहाँ पे हैं? ये और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा से, यानी कि पुलवामा मेन चौक से यहाँ आने में करीबन 10-15 मिनट लगते हैं और मुरन चौक जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे मुरन चौक भी उसे कहते हैं शायद, जी हाँ मुरन चौक। और जहाँ मैंने गाड़ी पकड़ी सुबह छतरगांव, हालांकि मैं काकपोरा रेलवे स्टेशन तक मैं ट्रेन में आया, वहाँ से मैंने पुलवामा की गाड़ी पकड़ी है सोमो में। यहाँ सोमो ने मुझे यहाँ पे और बाहर जाकर मार्केट में ड्रॉप किया और वहाँ से मुझे एक दोस्त ने स्कूटी पे लाया यहाँ पे और यहाँ तक आने में वहाँ से 5-10 मिनट लगे। यानी कि पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला। 113 6 विकेट के नुकसान पे 16.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। हालांकि इस गेंदबाज की अगर सारिफ की बात करेंगे तो हालांकि एस आरिफ या तो सारिफ इनका नाम है या तो आरिफ इनका नाम है, क्योंकि यहाँ SARIF ये तो बिल्कुल और यहाँ लिखा हुआ है बट इसमें कोई स्पेस तो नहीं है, बट यहाँ सारिफ हैं। सारिफ 1.3 12 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं, यानी कि पूरे ओवर्स खेलने की जो कोशिश है और उसमें कहीं ना कहीं आप जाकर धीरे धीरे यहाँ कामयाबी मिल रही है दोनों और बल्लेबाजों को और पूरी टीम को। एडवोकेट मलिक राहिल भी हमारे साथ बने। मुझे एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अदा, हालांकि लफंगा कोट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन लफंगा कोट नाम तो बड़ा प्यारा है, ज़रा इस पेज को फॉलो भी करना। आबिद लतीफ़ आपका शुक्रिया, शाहिद ज़ूर वाच करे, वागे आमिर और उसके अलावा और हालांकि आतिर अहमद भी हमारे साथ बने हुए। यहाँ विकेट कीपर से कैच छूटा, हालांकि डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश की पर थोड़े से दूर रहे इस कैच से जहाँ पे कैच छूटा और जान साहब इस वक्त खफा नजर आ रहे विकेट कीपर से, क्योंकि लाजमी है गुस्सा तो दिखाना ही होगा। अगर आपने यहाँ से फील्डिंग अच्छी नहीं की तो और बाद में इस चीज़ का और कहीं ना कहीं ज़रूर खामियाजा भुगतना होगा। अगर विकेट का यही सूरत हाल रहा जहाँ बैटिंग करना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। सामना करें एक बार फिर इस ओवर के अगले गेंद का और ऑफ स्टंप के काफ़ी बार खड़े खड़े जाकर यहाँ खेलने की कोशिश की पर इस गेंद से काफ़ी दूर रहे बैट्समैन और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा। पारी का यह 17वां ओवर जारी है और जिसमें सारिफ का यह दूसरा ओवर। 13 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। उमर हसन और इशफाक रोथर की तारीफ करनी होगी, जितनी भी तारीफ उतनी कम, मेरे ख्याल से अल्फाज भी कम पड़ेंगे अगर हम इन बल्लेबाजों की तारीफ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्हें दबाव में बैटिंग की, प्रेशर में बैटिंग की और दबाव और प्रेशर से अपनी टीम को बाहर निकाला। यहाँ कोई कर यानी कि तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका वहाँ गेंदबाज ने और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ यहाँ और 17 ओवर का खेल मुकम्मल। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। इशफाक भट्ट जिन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली है जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि 1-2 बल्लेबाजों का विकेट पर रहना न सिर्फ यहाँ लाजमी था, ज़रूरी था, बल्कि यहाँ संभल कर एक अच्छी साझेदारी निभानी थी। वो साझेदारी मुझे 7वें विकेट पर यहाँ नज़र आ रही है जिसमें इशफाक और उमर ने एक अच्छे साल की। उमर की बात करेंगे तो तारीफ करनी होगी उमर की, क्योंकि उमर ने जो विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था, जो आम सा हो गया, कहते हैं ना कि आम हो गया था वो विकेटों का गिरने का सिलसिला, उस पर रोकथाम लगा दिया। न सिर्फ रोकथाम लगा दिया बल्कि कम गेंदों का सामना करके उन्हें 19 रन बनाए। न सिर्फ 19 रन बनाए बल्कि यहाँ कदम से कदम, कंधों से कंधा मिलाकर अपने सेट बैट्समैन इशफाक का साथ दिया। 114 और 6 विकेट के नुकसान पे और 17
और ओवर का खेल मुकम्मल, यानी कि 18 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। और हमारे साथ जितने भी हालांकि डार ओहनगामी काफ़ी देर के बाद रज रुजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ में। जस्ट बुखारा मागाम के हेड चीफ, ये कहाँ पे, पुलवामा से इस वक्त आप ये मैच देख रहे हैं। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम में रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 दूसरा हालांकि राउंड है इस टूर्नामेंट का। पहला जो राउंड है जो कि स्पोर्ट्स बुलेटिन पे हमने वो पहला राउंड यहाँ पे कवर किया था और उसके बाद मुझे यहाँ आज सुबह तैनात किया गया है और मुझे यहाँ आज से हर दिन 2-2 मैच कवर करने होंगे। और इस ड्यूटी को हम इंशाल्लाह, अगर मौसम ने साथ दिया और तबीयत ठीक रही या अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो इस ड्यूटी को हम अपने फ़राइज़ समझकर हर दिन इंशाल्लाह अंजाम देने की कोशिश करेंगे। नया ओवर 17.2 डॉट सीधे विकेट कीपर के पास और ये गेंदबाज बट मोइन का, यानी कि अगर मोइन की बात करेंगे एम के, अपना तीसरा ओवर 11 रन और एक सफलता भी उन्हें हासिल की ओवर द विकेट। इस ओवर में अगले मरतबा यहाँ क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। हालांकि इस विकेट की मैं अगर बात करूँ तो इस विकेट पर और गेंद जो है वो लेट थोड़ा सा बैट पर आ रही, जिसके कारण बड़ा स्ट्रोक लेना मुश्किल सा लग रहा है यहाँ बल्लेबाजों को, और जिसके कारण न सिर्फ यहाँ विकेट्स गंवाए बल्कि विकेट्स गंवाने के साथ साथ बिलाल बुक आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का मजा। ओवर द विकेट एक बार फिर गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को, यहाँ तो हवा में गेंद है और इस बार तो रिवर्स खेला था पर ओ ये देखे, ये देख सकते हो आप, एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया, एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया वहां पे। हालांकि एक आसान सा कैच छूटा, मेरे ख्याल से क्या ये उमर को, जी हाँ जीवनदा मिला, उमर हसन को यहाँ जीवनदा मिला। जिस विकेट की ज़रूरत थी, जिस विकेट की दरकार थी, हालांकि गलत फील्डिंग आज काफ़ी रही है अगर मैं और पृथ्वी स्ट्राइकर्स की बात करूं, क्योंकि पृथ्वी स्ट्राइकर्स ने कई कैचेस मैदान के अंदर अब तक ड्रॉप किए हैं। लेकिन जब आप कैचेस ड्रॉप करते हो तो बल्लेबाज को न सिर्फ यहाँ और दोबारा बैटिंग करने का मौका मिलता है बल्कि बल्लेबाज को एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और आत्मविश्वास के साथ साथ अगर मैं ये कहूँगा कि आत्मविश्वास के अलावा और यहाँ बल्लेबाज जो हैं और उसे दोबारा खेलने का जो अवसर मिलता है। चलिए यहाँ देखना होगा, रन पूरा किया और तेजी के साथ मेरे ख्याल से करीबन 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाज ने, 3 रन और टीम के खाते में स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा। तारिक साहब आपका बहुत बहुत व्हाट अबाउट MKT मागाम, ये तारिक साहब का कहना है। और बिलाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ नहीं कहूँगा अब MKT के बारे में, क्योंकि MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट के जितने हमें तारीफ़ करने थे तो तारीफ़ों के पुल मैंने बांधे हैं, क्योंकि वादी कश्मीर के बेहतरीन टूर्नामेंट में MKT का शुमार किया जाता है। तो तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो MKT के चीफ ऑर्गेनाइजर तारिक साहब इस वक्त हमारे साथ बने कदमों का इस्तेमाल किया। हालांकि यहाँ अपने गति में थोड़ा सा मिश्रण परिवर्तन दिखाकर और स्लोर गति से इस गेंद को फेंका, यानी कि चालाकी दिखा रहे गेंदबाज, क्योंकि जानते हैं हमें एक रन बचाना होगा अपनी टीम के लिए, तब जाकर फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ पृथ्वी और स्ट्राइकर्स की टीम को 120 विकेट के नुकसान पे 18 पूरे, इशफाक 58 पर नाबाद 45 गेंदों का सामना है कि उमर को अभी यानी कि बट मोमिन के उस ओवर में जीवनदा मिला जब उमर ने रिवर्स एक स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश की पर ठीक तरह से न टाइम कर पाए न गेंद की लाइन में आए, तब एक आसान सा कैच छूटा और उसको जो जीवनदा मिला, देखना होगा उस जीवनदा का कितना फ़ायदा मिलेगा अब यहाँ बल्लेबाज को। हालांकि बिलाल बुक सेंटर जो आरी पातन से हमारे साथ बने हुए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। राज रोजू और आपका भी शुक्रिया, ताहिर डार शुक्रिया, वगिया आमिर शुक्रिया, डार ओनगामी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 T20 और नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 ये दूसरा, हालांकि ये पहला एडिशन है या दूसरा एडिशन, हालांकि इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है, बट क्योंकि आज मेरा पहला दिन इस मैदान के अंदर, तो थोड़ा सा जब हम कहते हैं कि नए घर में जब जाते हैं नए परिवार के साथ, और थोड़ा सा वो जो कहता है ना कि और उठने बैठने में समय लगता है और अपना नया घर सजाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो यकीनी तौर पर इसकी जानकारी भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर 120 रन 6 विकेट के नुकसान पे 18 पूरे 2 ओवर्स का 12 गेंदों का आना और बाकी इशफाक रथर, हालांकि जो मैदान के अंदर इस वक्त नाबाद है, 45 गेंदों का
उन्होंने सामना किया 58, हालांकि 45 गेंदों में 58 रन अभी तक बनाए। उमर हसन यानी कि 21 15 गेंदों का सामना किया। शारिफ हालांकि 2 ओवर 13 रन दिए, सफलता कोई सफलता नहीं, कोई मैडल नहीं। 2 ओवर 12 गेंदों का आना, 120 रन, यहाँ बड़ा स्ट्रोक, चौका मिलेगा जरूर। खिलाड़ी वहां जान साहब तैनात पर काफी दूर थे इस गेंद से, हालांकि डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक, फाइन लेग और स्क्वायर लेग के दरमियान से जाकर ये स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। इशफाक भट्ट के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। हमारे साथ पंडित यासीन, जस्ट बुखारा मागाम का, जोर अहमद मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंडित साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि पंडित गवर साहब वालेकुम अस्सलाम, आसिफ महराज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये सपोर्ट स्टेडियम पुलवामा से इस वक्त देख रहे हैं रॉयल और पुलवामा नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट T20 का दूसरा राउंड। हालांकि एडिशन के बारे में मुझे मालूम नहीं क्या ये पहला एडिशन या दूसरा एडिशन है, वो जानकारी भी दूसरी पारी में इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। यहाँ खेला जरूर टाइम नहीं कर पाए, मिड ऑफ की तरफ गेंद गए, पर तेजी के साथ यहाँ अपना छोड़ बदला दोनों बल्लेबाज ने, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आखिरी ओवर है और इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है, तो और आने वाले जो गेंदें हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना होगा, क्योंकि अब विकेट्स भी आपके हाथ में सुरक्षित है और ऊपर से एक अच्छी साझेदारी सेट बल्लेबाज मैदान के अंदर जिन्होंने हर किसी बल्लेबाज का अब तक यहाँ सामना करेंगे। एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का और कदमों का इस्तेमाल किया, हालांकि यहाँ टॉप एज लगा, बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर गेंद काफ़ी देर तक हवा में थी, पर कोई खतरा नहीं। दूर उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में 1 रन का और इजाफा, 1-1 रन करके इस पारी को आगे बढ़ाना होगा। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन, उसमें सनी बाबा भी मागाम से इस वक्त हमारे साथ बने। सनी बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल मुकाबला है वो आने वाले संडे को खेला जाएगा, और देखना ना भूलिए JK स्पोर्ट्स टाइम के उस फेसबुक पेज के जरिए, जहाँ पे मुनव्वर तनवीर और शेख नज़ीर इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेंगे। हालांकि संडे जो आने वाला संडे हैं और आने वाले इतवार को वो फाइनल मुकाबला वहां मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। 1 रन और टीम के खाते में। इस ओवर की बात करेंगे तो 8 रन आए, 2 गेंदें आने बाकी है, 127 6 विकेट के नुकसान पे। हालांकि जिस तरह से विकेट्स टीम ने गंवाए, जिस तरह से पहले सूरत हाल लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि यहाँ 100 रन भी बनाना बड़ा मुश्किल है, पर उसके बाद एक अच्छी साझेदार यहाँ डाउन द ट्रैक हस्ताक्षर कर दिया बल्ले से। इस मैच का सबसे लंबा और बड़ा छक्का या उमर के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का, पूरा ताकत लगाया, डाउन द ट्रैक आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर ये स्ट्रोक लिया और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते। ये लंबा ओवर किया और इस ओवर को लंबा करना ही था वहां बल्लेबाज इशफाक रोहतर और उमर हसन को, पर उमर हसन ने इस ओवर को अब लंबा कर दिया, क्योंकि 5वीं गेंद पर बड़ा छक्का लगा। 14 रन आए, 18.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, 133 रन। हालांकि यहाँ कप्तान ने शायद आज ये नहीं सोचा था कि टीम इस तरह एक अच्छा और प्रदर्शन दिखाएगी और एक अच्छी वापसी करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि जो सूरत हाल था मुझे नहीं लग रहा था वहां 70-80 रन बनाना मुश्किल था यहाँ टीम के लिए। एक और बड़ा स्ट्रोक, इस बार तो मिडल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, और फिर से यहाँ जोरदार तरीके से मारा गेंद को, और गेंद ठीक तरह से बैट पर आकर स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। 2 गेंदों में 2 छक्के, 139 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। यही फायदा रहता है जब आप अपने आप को सेट करते हो। जस्ट बुखारा मागाम, ये शाकिर हमारे साथ बने में, यहाँ एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, 139 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 19 पूरे, अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है। हालांकि जब 1-2 बल्लेबाज अच्छा काम करते हैं तो T20 के लिए वो काफ़ी होता है, छोटा फॉर्मेट होता है, इसमें कम गेंदों का जब आप सामना करते हो, ज़्यादा रन बनाते हो, तो यकीनी तौर पर आपकी टीम जो है वो एक अच्छा टारगेट सेट कर सकती है या सेट करने का टीम को मौका मिलता है। तो 2 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आज पूरी टीम का काम किया है, उमर हसन ने और उनके साथ इशफाक ने। क्योंकि अगर मैं उमर की बात करूं तो उन्हें 34 रन बनाए, न सिर्फ उन्हें 34 रन बनाए बल्कि अपने सेट बैट्समैन का साथ दिया, और उस वक्त बैटिंग करने के लिए जब पूरी टीम ने और दबाव और प्रेशर लाया था पूरे टीम ने यहाँ और बल्लेबाज ने यहाँ टीम के ऊपर, तो यकीनी तौर पर अब अंतिम और आखिरी ओवर आना बाकी है इस ओवर में पहली मरतबा, और गेंदबाज और मोइन के हाथ में इस गेंद को खेला। हालांकि हल्का सा मिसफील्ड हुआ वहाँ फॉलो थ्रू में और गेंदबाज से, जिसके कारण यहाँ रन पूरा करने का
मौका मिला। हमारे साथ भट्ट परवेज साहब वाचिंग फ्रॉम द गुरीज से और हसीन वादियों से इस मैच का मज़ा ले रहे हैं, इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। और उसके अलावा भी यावर, आपका भी शुक्रिया अदा कर। यावर पे बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अबू बकर हमारे साथ देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक और स्ट्रोक हवा में है, उस खिलाड़ी और उन्होंने कैच लेने की कोशिश की। हालांकि तारीफ करनी होगी, एक अच्छा एफर्ट लगाया और काफ़ी दूर थे इस गेंद से और एक लंबी दौड़ लगानी पड़ी, पर उसमें जो टाइमिंग थी वो भी लाजवाब थी, बट पहुंच नहीं पाए क्योंकि काफ़ी दूर जाकर गेंद ने टप्पा खाया। यहाँ पे कैच अगर लेने में नाकाम साबित हुआ, पर यहाँ 2 रन बचा अपनी टीम के लिए लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने। ये गेंद डॉट सीधे विकेट कीपर के पास। एक अच्छी साझेदारी, अपने आप को सेट किया, न सिर्फ अपने आप को सेट किया अब, और उसके बाद उस सेट होने का फ़ायदा और लेना होता है तो वो सेट होने का फ़ायदा लिया यहाँ बल्लेबाज, क्योंकि बड़े और लंबे लंबे छक्के चौके, हालांकि पिछले ओवर में 2 छक्के और पिछले कई ओवर से लगातार यहाँ बड़े स्ट्रोक, गेंद हवा में और यहाँ तो विकेट मिलेगा। जी हाँ, और यहाँ विकेट मिला उमर हसन। हालांकि भले ही उन्होंने अपना विकेट गंवाया, पर जो काम करना था वो काम करके दिया। और यहाँ टीम और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब, हालांकि जो मैदान के अंदर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब की टीम, डॉल्फिन की टीम बैटिंग कर रही है और जिस साझेदारी की ज़रूरत थी वो साझेदारी निभा कर ही मैदान से वापस आ गए वहाँ। और बैट्समैन इशफाक अभी भी रोहतर मैदान के अंदर नाबाद। ये पारी का आखिरी ओवर है, 19.4, 2 गेंद आने बाकी। इस ओवर में 3 गेंद आए पिछले ओवर में और 2 छक्के 1 चौका, करीबन 20 रन आए। हालांकि अब ज़रूरी तालियां तो ज़रूरी बजाने हैं अब इस खिलाड़ी के लिए, जिस खिलाड़ी ने और दबाव से, प्रेशर से और इस मुसीबत से अपनी टीम को बाहर निकाला। अब अंतिम 2 गेंद आने बाकी, पहली पारी जारी और आप देख रहे हैं रॉयल नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट पुलवामा से कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ हर दिन इंशाल्लाह 2 मैचेस आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये दूसरा राउंड है, पहला राउंड आपने देखा होगा जेके स्पोर्ट्स बुलेटिन पे, आपने पहला राउंड देखा और उसके बाद उसे किसी और जगह तैनात किया है और मुझे यहाँ पे और इन लोगों ने या जो चीफ ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मुझे इस मैदान के अंदर बुलाया, क्योंकि ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे इस बेहतरीन मैदान के अंदर या इस बेहतरीन टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका मिला। अंतिम और 2 गेंदें आने बाकी है और ये पहली पारी जारी। इसके बाद जान साहब की जो टीम है, अगर मैं और पुरसू स्ट्राइकर्स की बात करूं, उस टीम में जान साहब भी है जो सोशल मीडिया पे अक्सर बेशतर एक्टिवेट रहते हैं और उन्हें उस लक्ष्य का पीछा करना होगा जो लक्ष्य उन्हें यहाँ से मिलेगा। 142 रन 7 विकेट के नुकसान पे 19.5 ओवर की गेंदबाजी कि हाशिम मल्ला शायद मैदान के अंदर हाशिम आए बैटिंग करने के लिए और हाशिम, जी हाँ हाशिम और इशफाक के साथ वो बैटिंग करें मैदान के अंदर, पर अंतिम और आखिरी गेंद आनी बाकी है और ये पारी का 20वां ओवर। गेंदबाज मोइन इस ओवर में अगली मर्तबा यहाँ गेंद हवाई रास्ते और अच्छी फील्डिंग, वहाँ 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ दोनों बल्लेबाजों को और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक बहुत ही बेहतरीन आला फील्डिंग, अंतिम गेंद पर 2 रन। तो इस तरह से मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट गंवाए 144 रन बनाए यहाँ टीम और यूनाइटेड क्रिकेट क्लब डॉल्फिन ने और 145 का लक्ष्य मिला यहाँ टीम और पुरसू स्ट्राइकर्स को। जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव का।